आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए समय वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठेन तखत। लाल आगे आए बैठेन तखत। रब्बानी गिरोह रब से किए दाना आप, सिफत सुभान इनकी करे। रहे हजूर हमेशा मिलाप, रहे हजूर हमेशा मिलाप। एही औलिया लिल्लाह कहे, यही औलिया लीला कहे। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से पांचवें दिन की लीला की हकीकत बयान करते हुए अब इसके उपसंहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो अंतिम 3 वर्षों में पन्ना जी में प्राणनाथ जी और सुंदर साथ की कैसी दिनचर्या थी, कैसी लीला थी, किस तरह से सेवा करते थे, किस तरह से कब वाणी चर्चा होती थी, कब कीर्तन गाते थे, कब चितवनी करते थे, सारा वर्णन यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। उसका मंगलाचरण ये चल रहा था। तो मंगलाचरण में उन हक की सूरत की और उन मोमिनों की सबकी महिमा यहाँ बयान कर रहे हैं। यही औलिया लिल्लाह कहे, ब्रह्म आत्माएं। पिछली चुपाई में भी कहा कि परब्रह्म अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं को, अपनी ब्रह्म आत्माओं को ये तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, जो उसकी शक्ति आदि प्रदान करके दाना कर दिया। दाना यानी कि होशियार, बुद्धिमान, समझदार, ब्रह्मज्ञानी बना दिया। सिर्फ तालीम लेने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं बनता सुंदर साथी, लेकिन थोड़ा समझने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा हिंट मिल जाए, थोड़ा क्लू मिल जाए, इतना हो सकता है। लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आप वाणी मंथन वितक साहब का अध्ययन करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ बोलने और सुनने और किसी के द्वारा स्कूल जैसा क्लास बस भी हो जाएगा ना सुंदर साथी, तो भी सारा काम नहीं होता है। स्कूल में पढ़ने के बाद घर में आकर के जो होमवर्क नहीं करेगा, घर में आकर के जो स्टडी नहीं करेगा, और भी तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा, जितना 16 घंटे 18 घंटे भी पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में भी मेहनत करना पड़ता है। दौड़ सको सो दौड़ियो। हृदय में तड़प है, वैराग्य है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो राज्य महाराज अवश्य जो है आपके दिल में बैठ करके समझाएंगे, जो उसकी शक्ति के द्वारा। मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप खसम। धाम धनी स्वयं पढ़ाएंगे बाहर से। बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अंदर से राज्य से पढ़ाएंगे। तो सुंदर शाह जी इतने वर्षों से प्रचारक थे, विद्वान थे, बिना तालीम के भी प्रचारक बनते थे। लेकिन ठीक है, सुविधा मिलती है, कोई समझाने वाला मिलता है, अच्छी बात है।
लेकिन समझने वाला का भी मेहनत चाहिए इसमें। राज्य ने अपनी आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान दे करके होशियार बना दिया। रहे हजूर हमेशा मूल मिलावे में हमेशा से धाम धनी के चरणों में वे आत्माएं रहती हैं। यही औलिया लिल्लाह कहे, खुदा के दोस्त। औलिया लिल्लाह, लिल्लाह यानी अल्लाह के, औलिया दोस्त। इसी का जो पहले चरण में जो लिखा उसका अर्थ दूसरे चरण में। औलिया जो है उसका अर्थ होता है, वो महात्मा भी बोलते हैं, फकीर भी अर्थ कर देते हैं, संत भी अर्थ कर देते हैं। एक्चुअल में वे मोमिन जिनके हृदय में खुदा की सूरत बसी हो, जिसे खुदा की पूर्ण पहचान हो गई हो। सिर्फ नाम के मोमिन नहीं, नाम के सुंदर साथ की बात नहीं है यहाँ पे। हक के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। राज्य ने अपनी बैठक मोमिनों का दिल कहा है, पर जिन दिल हक आए नहीं सो मोमिन कहिए क्यों है, ये भी कह दिया। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी तो फिर मोमिन ही नहीं है, ऐसा भी कह दिया। इसलिए किसी भ्रम में नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करने से काम होगा। खुदा के दोस्त कहा इनको, किस भाव से कहा? परम धाम के भाव से। उनकी अनुरूपा आत्माएं हैं, कुरान में उसी को संकेतों में दोस्त कह दिया। रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के मूल मिलावे में हमेशा से धाम धनी के चरणों में हमेशा रहते। मूल मिलावे में वहां पर प्रेम ही बंदगी समझो। कुरान में क्या संकेतों में लिखा है, वो हमेशा खुदा के समीप मूल मिलावे में विद्यमान है। और यहाँ पर भी पल पल धाम धनी को याद करते रहते हैं। इनकी जो बीतक भई ताकि ने कमजोर, ऐसे दिव्य ब्रह्म आत्माओं की, जिसे ओलिया कहा है, जिसे अनेकों प्रकार से परमहंस या ब्रह्म सृष्टि कहा है, ऐसे सुंदर साथ, उन सुंदर साथ की बीतक बता रहे हैं जो पन्ना जी में किस तरह से सुंदर साथ ने अपना तन मन जीवन कुर्बान कर दिया धाम धनी के चरणों में। उन ब्रह्म मुनियों ने किस तरह से अपना सेवा करते करते अपना अंतिम सांस तक सेवा करते रहे। सुंदर साथ जी, हम 3 दिन के शिविर में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, फुल डे राज्य का ही काम होता है। सुबह उठना, चितवनी, ध्यान, सेवा, पूजा, नाश्ता, फिर चर्चा, फिर बीच बीच में सेवा चलता रहता है ना। इस तरह का जीवन नॉन स्टॉप 11 साल तक बिना रुके चलता रहा। सोचिए आज हमारा जीवन ऐसा हो जाए, घर ही शिविर बन जाए, घर का जीवन ही, दिनचर्या ही शिविर के जैसी बन जाए। घर में रहते हुए सुबह उठ के चितवनी करें, उसके बाद फिर जो है राज्य का सेवा पूजा, यदि भी आवश्यक है गृहस्थ जीवन में सेवा पूजा भी आवश्यक है। सुंदर साथ जी, हालांकि उसमें भी परम धाम की ही चौपाइयां हैं, परम धाम का ही वर्णन किया गया है, ताकि हम व्यस्त जीवन में भी परम धाम को थोड़ा बहुत तो याद करें कम से कम। तो यदि आप ज्यादा इंटरेस्टेड है तो परिक्रमा सागर के द्वारा याद करिए। तो इस तरह से वाणी पढ़ना, फिर बीच बीच में जो सेवा है, गृह कार्य को सेवा समझ लीजिए। तो घर ही हमारा जो है, दोपहर को फिर जो है वाणी पढ़िए, फिर परम धाम का चितवनी करिए, शाम को फिर वाणी पढ़िए, चितवनी करिए। इस तरह से जो है घर भी हमारा शिविर बन जाता है। क्योंकि ये सागर सुख अनगिनती, सागर के समान अनगिनत अनंत सुख प्राप्त किया सुंदर साथ ने। हम कैसे प्राप्त करें? आज सुंदर साथ जी कर सकते हैं अवश्य। थोड़ा सा जो सुख सुविधा और भौतिकवाद से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा कटौती करना पड़ेगा टाइम वहां से। सागर नहीं तो तालाब के समान ही सुख प्राप्त कर ले, कम से कम एक बूंद भी प्राप्त कर ले सुंदर साथ जी, जीवन धन्य समझ लीजिए। पन्ना जी में सुंदर साथ ने सागर के समान अनंत सुख प्राप्त किया। सेवा, वाणी मंथन, वाणी चर्चा, चितवनी, बस एक कहियो न जाए नूर, इस दिव्य शोभा का वर्णन नहीं कहा जा सकता है। एक कहावे हक का हुक्म, ये राज्य का हुक्म कहलवा रहा है लालदास जी के तन के माध्यम से, 5 शक्तियों के द्वारा। तभी महामती की छाप है। करे वास्ते याद मोमिन क्यों कहला रहे हैं वितक ग्रंथ? क्योंकि उनके बाद आने वाले हम सभी सुंदर साथ को पता चल सके, इसके अलावा सारी दुनिया को भी पता चल सके। विरोध सारा विश्व का भाग 3 वितक, सबको पहचान हो भी पहुंचे कदमों। वितक से क्या होगा? सबको पहचान होगी और सभी धाम धनी के चरणों में अपनी सुरता को पहुंचा सकेंगे। याद करने के लिए, जिन पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन,
जिन्होंने अपना तन मन जीवन धाम देने की सेवा में समर्पित कर दिया। बंदगी मतलब यहाँ पर सेवा, वाणी, चर्चा, चितौनी सब आ जाएगा। उनका जो सेवा है धाम धनी के चरणों में पहुंची, निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा किया, सर्वस्व समर्पण कर दिया। सुंदर साहब जी, एक होता सयाना और एक होता दीवाना। दीवाना तो अपने आप को फना कर देता पतंगा के समान, लेकिन सयाना क्या करेगा, वो अपने भविष्य के हिसाब से सोचेगा कि भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये चिंता लगा रहेगा, इसलिए वो पूर्ण समर्पण नहीं कर पाएगा फिर। और ऐसा नहीं कहता सुंदर साथ जी गृहस्थ आश्रम में पूर्ण समर्पण संभव भी नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के बाद जो आता है वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम की समय सीमा कितना है, 25 से 50 साल तक। उसके बाद जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं, अपना तन मन जीवन समर्पित कहां से करते हैं। सुंदर से बुढ़ापा भी गृहस्थ आश्रम ही रह गया आज के समय में। उसमें सच जिसे जीवन का अंतिम समय आते जा रहा है, वैसे तो माया को छोड़े, राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाले, बुढ़ापा में क्यों ताम झाम इतना झमेले पाल कर रखना। खेती बाड़ी, दुकान, बेटा बहू पोता, दूध लाना और सब्जी लेकर के आना, बस ही काम रह गया बुढ़ापे में। कब लो कांसा कुटेगा, कब लो हथौड़ा एहरन। जयराम भाई कंसारा को समझाया अच्छी तरह से, सौंप चले अपना तन मन। अपना तन मन जीवन जो है धाम धनी के चरणों, बस सबको कोई आशा भी नहीं है और कोई काम भी नहीं है। एक राज्य के सिवा ना कोई आशा है ना कोई काम है। वानप्रस्थाश्रम में भी और कोई काम नहीं रहता, फिर एकमात्र राज्य का ही लक्ष्य रहता है और एकमात्र जो भी करेंगे राज्य के लिए ही करते हैं। फिर विकार सारी विश्व का मिट सी इन खुशबू, सारे संसार का जो विकार है, अज्ञानता है, अहंकार है और दूसरे भी जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, सभी इस खुशबू से मिटेगा। तो ब्रह्म मुनियों ने तो सेवा समर्पण, वाणी, चर्चा, चितवनी, परम धाम का जो सुख प्राप्त किया पन्ना जी में, सभी उसकी खुशबू मिलने से हम ज्यादा तो नहीं सुंदर साथ जी खुशबू प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बस सुंदर साथ ने तो वहां पर साक्षात सागर प्राप्त किया है, हम एक बूंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना सर्वस्व समर्पण करके सारा जीवन सेवा में बिता दिया, वाणी चर्चा में बिता दिया, चितवनी में बिता दिया। उसका जो है पता चलेगा हाँ सुंदर साथ को, सारी दुनिया को, तो दुनिया को या हमें भी लगेगा कि हम कितने पानी में हम क्या कर रहे हैं आज। तो हमारे मन में भी प्रेरणा उत्पन्न होगी, भावना उत्पन्न होगी कि हम भी कुछ करें। सिर्फ बोलने और सुनने से, कहते हैं ना, मीठी मीठी बातें करने से पेट नहीं भरता है, काम करने से पेट भरता है। तो सुंदर सा जी कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन, सुनत शब्द संसार में, बिन मेहनत एक सृष्टि हो। ये जो वितक के द्वारा प्राणनाथ जी परमात्मा की जो ब्रह्म लीला है, परम धाम से लेकर परम धाम तक की जो ब्रह्म लीला है, इससे क्या होगा, सारी दुनिया को जब पता चलेगा तो बिना मेहनत के सारी दुनिया एक हो जाएगी, एक परमात्मा के चरणों में आ जाएगी। जात एक खसम की और ना कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूसरी बात। बिना मेहनत के, अभी देखिए इतना मेहनत करना पड़ता है, लास्ट में क्या होगा कि जागृत बुद्धि जब मिलेगा सारी दुनिया को और ये ज्ञान भी जो सुनने मिलेगा, तो दोनों मिला करके काम होगा। ये जो माशूक जबरूत का कहियत है लाहुत, ज्ञान से सुंदर साथ जी, जबरूत में जो अक्षर ब्रह्म रहते हैं, अक्षर ब्रह्म का जो माशूक है जिसको कहते हैं लाहूत, अक्षर ब्रह्म के माशूक है राज्य। अक्षर ब्रह्म को आशिक कहा है किसी चौपाई में, और राज्य को अक्षर का माशूक भी कहा है, लेकिन अक्षर ब्रह्म को राज्य का माशूक कहीं नहीं कहा सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जो जबरूत में रहते हैं उनका माशूक कौन है, कहियत है लाहूत। सो इतवा जाहिर उपल मसनंद मलकुत, यहाँ पर मलकुत इन बेकुंठ 14 लोक, इस संसार में मसनंद ने तो गादी होता है, लेकिन 14 लोक के धरातल की बात चल रही है। 14 लोक के संसार में
वो लाहूत का जो रहने वाले अक्षरातीत परब्रह्म है, जो जबरूत के माशूक हैं, अक्षर ब्रह्म के माशूक हैं, वो इस दुनिया में संसार में जाहिर हो गए। उनकी पहचान जाहिर हो गई कि वो परमात्मा, सुप्रीम ट्रूथ गॉड अल्लाह ताला वो कैसा है, उसके स्वरूप कैसा है, सूरत कैसी है। ज्ञान होने के बाद सुंदर सा जी धर्म का जो दीवार क्या है, रीति रिवाज परंपरा का दीवार है, ज्ञान का दीवार नहीं। ज्ञान तो भाषा अलग हो सकता है ज्ञान का, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। अब इंग्लिश में डॉक्टरी पढ़ो, अरबी भाषा में डॉक्टरी पढ़ो, हिंदी भाषा में डॉक्टरी पढ़ो, पढ़ेंगे तो डॉक्टरी ही पढ़ेंगे ना। तो फिर ज्ञान में अंतर है कि भाषा में अंतर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, रीति रिवाज, लड़े इनकी रस्म, सब कहें एक वजूद है, सब में एक दम, सब कहें एक साहेब है, पर लड़े सबकी रस्म। रीति रिवाज परंपरा, हिंदुओं का अलग तरीका, उनका अलग तरीका, वो खान पान उनका अलग, हिंदुओं का खान पान अलग, पूजा करने का तरीका अलग, सबका सिस्टम अलग हो गया। उस समय क्या होगा, खाए पिए सब मिलके, बंदगी एक कसम, नाम न्यारे सब टल गए, हुई नहीं एक रस्म। सब एक स्वरूप हो जाएंगे, जात एक कसम की, एक कसम और एक दुनिया और गई। तो जी बात हुई जाहिर सब में, काड़िया कुली दज्जाल, सब जागृत बुद्धि जब मिल जाएगी तब की बात है सुंदर साथ जी। ये जो चुपाइयां चल रही ना, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी लास्ट में, तब क्या होगा, हुई जाहिर सब में काड़िया कुली दज्जाल, सबके हृदय से अज्ञानता रूपी दज्जाल का नाश हो जाएगा, सबकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और सब में वो परब्रह्म अक्षरातीत उनके धाम परमात्माओं की पहचान जाहिर हो जाएगी। शर्तें सब आए मिली, मोमिन भाई खुशहाल है। इस प्रकार वो समय आ गया है सुंदर साथ जी, शर्तें ने जो वादा किया था धर्म ग्रंथों में, वो समय आ चुका है। मोमिन भाई खुशहाल, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएंगी। अभी नहीं, जो छठे दिन का अंतिम समय आएगा, सबको जागृत बुद्धि मिलेगी, सारी दुनिया एक प्राणनाथ के चरणों में आएगी, तो फिर परमात्मा भी खुश हो जाएंगे ना, वाह सारी दुनिया में जय जयकार हो रहा है प्राणनाथ जी का, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये नेक करी में इशारत, या को आगे होसी बड़ो विस्तार, थोड़े से दिन में देखोगे बरत सी जय जयकार। थोड़े दिन में देखोगे सारी दुनिया में एक प्राणनाथ जी का जयकार, अक्षरातीत परब्रह्म का जयकार होगा। अपनी अपनी भाषा में हो सकता है सुंदर साथ जी, मुसलमानों का तरीका अलग हो सकता है, ईसाइयों का तरीका अलग हो सकता है जयकारा लगाना, क्योंकि उनके सिस्टम में नहीं होता है। अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, अल्लाह अकबर, इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह ही सबसे श्रेष्ठ है, परमात्मा सबसे महान है, परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। बिना ज्ञान के बोलते हैं, अब ज्ञान होने के बाद में सब एक परमात्मा का जयकारा लगाएंगे, परमात्माएं प्रसन्न हो जाएंगी, सारा दुख दूर हो जाएगा। हैप्पी एंडिंग, खेल का अंतिम समय बहुत ही आनंददायक होगा सुंदर सा जी। वो अंतिम समय देखने के लिए सबने मांगा था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, पैगंबरों ने तो मांगा था ना, वो लास्ट वाला समय जब सारी दुनिया जो है एक हो जाएगी, सबको परमात्मा की पहचान हो जाएगी, वो समय मांगा था। ये समय तो कोई देखना चाहेगा, इसमें लड़ाई झगड़े चारों तरफ, दुख ही दुख, ये समय किसी ने नहीं मांगा था। तब शोर पड़ा आलम में, दौड़ी सब खलक। ये सुंदर सा जी संसार का अंतिम स्थिति बता रहे हैं, ये परम धाम से परम धाम की वितक है ना, ये भी आया नहीं ये समय, ये खेल कैसे एंड होगा वो बता रहे हैं, संसार रूपी खेल का अंत कैसे होगा। शोर पड़ा आलम में, दौड़ी सब खलक, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगा, मेरी बुद्ध जाए विष्णु को देशी खबर, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी सारी दुनिया। अब उस समय प्राणनाथ जी का जयकारा लगाएगी। दौड़ना मतलब कहीं से दौड़ करके इधर उधर जाने की बात नहीं है, दौड़ना मतलब है सब एक परमात्मा का स्मरण भक्ति करना शुरू करेंगे, एक परमात्मा का ध्यान करेंगे, एक परमात्मा का ही ज्ञान चर्चा हर जगह होने लगेगा। दौड़ी सब खलक, दौड़ने का मतलब यही है, सारी दुनिया फिर कहां दौड़ के जाएगी, सारी दुनिया के प्राणी इधर दौड़ करके पन्ना जी में या किसी दूसरे स्थान पर जाने की बात नहीं, सुंदर सभी जहां पर भी हैं दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचे सर। दौड़ने का मतलब है सभी एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, संसार में सबको सत्य की पहचान हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर वो समय भी आएगा, सब लोग बोलेंगे कि इन्होंने हमको भड़काया, दुनिया वो देख ही जैसे जाने जैसे नाग,
काला नाग हो, ऐसे अपने अगुओं को, गुरुजनों को, काजी मौलवी पादरी पंडितों को देखेगी, इन लोगों ने हमको भटकाया है, इन लोगों ने हमको गलत ज्ञान दिया, गलत तो दिया लेकिन सत्य में भी ढापा, सत्य ज्ञान समझने नहीं दिया। खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक, सबको परम मार्फत ने, रंग महल के अंदर होने वाली जो ब्रह्म लीला उसकी भी पहचान हो जाएगी सुंदर साथ जी, लेकिन ज्ञान दृष्टि से, क्योंकि अक्षर ब्रह्म वही तो जानना चाहता था ना रंग महल के अंदर क्या होता है, तो उसको पता चलेगा, सारी दुनिया को भी सुनने मिलेगा, तभी तो वो ब्रह्म महात्माओं की पूजा करेंगे, तभी तो सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, जब जानकारी नहीं होगा तो पूजा कहां से करेंगे। इसे भी स्पष्ट है सुंदर साथ जी, खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक, यहाँ पर रंग महल के अंदर होने वाली प्रेम आनंदमय लीलाओं को ही मार्फत कहा गया है। राज्य के सिवाय या राज्य भी नहीं रहते मार्फत में, ऐसा कोई परिभाषा यहाँ पर फिट होगा सुंदर साथ जी, विचार करिए, संभव ही नहीं। एक पहले और आए पहुंचे किया रसूल दीदान, अब सबसे पहले जो ब्रह्म आत्माएं जागृत होकर के आएंगी प्राणनाथ जी के चरणों में, उन्होंने मोहम्मद हक की सूरत की पहचान किया, रसूल ने मोहम्मद हक की सूरत की पहचान करेंगे, दर्शन करेंगे, अर्थात ब्रह्म सृष्टि को सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तारतम्य ज्ञान मिलेगा, और एक परमात्मा की पहचान होगी प्राणनाथ जी के द्वारा। प्राणनाथ जी के स्वरूप में भी स्वयं राज्य आए थे आवेश स्वरूप से, ये भी पहचान होगी, और मूल स्वरूप अक्षरातीत की भी पहचान होगी कि वास्तव में मूल स्वरूप अक्षरातीत, वहां की शोभा स्वरूप लीलाएं कैसी है, परम धाम की सारी पहचान होगी। तिनको द्वार जो भिष्ट का खोला परवरदिगार है, तो ब्रह्म आत्माएं तो अपने मूल वतन जाएंगी, ब्रह्म सृष्टि के जो जीव हैं वो पहली भइष्ट में जाएंगे। सुंदर साथ जी कैसे जाएंगे, हम तो तारतम्य लेके सुंदर साथ बन गए हैं तो पहली भइष्ट में जाएंगे सीधे, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी में खरा उतरना ही पड़ेगा। राज्य की कृपा से जो ब्रह्म सृष्टि है आज नहीं तो कल खरे उतरेंगे, 100% उतरेंगे। हक हासी कर रूहन पर देसी इश्क सबन, राज्य सबको इश्क प्रदान करेंगे, जो उसकी शक्ति प्रदान करेंगे। हक हिम्मत देसी तहकीक, हासी होना हिम्मत दी, लास्ट तक भी राज्य यदि शक्ति नहीं दे और हम माया में ही भटकते रहें, डूबे रहें, तो फिर परम धाम में कैसे हंसते हुए उठेंगे। तो परम धाम में तो हंसते हुए उठना निश्चित है, तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होगा तब तो हंसते हुए उठेंगे। तो हैप्पी एंडिंग के लिए राज्य जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, प्रेम और सब चीजें प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा ही हंसते हुए उठ पाएंगे। तो ब्रह्म सृष्टि के जीव पहले भविष्य में जाएंगे और ब्रह्म आत्माएं मूल तनों में जागृत हो जाएंगी। तार पीछे सफ दूसरी आए मिले असहाब, और उसके पश्चात दूसरी सफ यानी पंक्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गिरोह, ब्रह्म सृष्टि की जो दूसरे बात आगे ईश्वरी सृष्टि आ गई। ब्रह्म सृष्टि पहली गिरोह हो गई, ईश्वरी सृष्टि दूसरी गिरोह है, उनको यहाँ पर असहाब लिख रहे, असहाबा। तो ईश्वरी सृष्टि भी आएगी उसके पश्चात, पहले ब्रह्म सृष्टि जागृत होगी, फिर ईश्वरी सृष्टि जागृत होगी, उसको भी ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, सेवा समर्पण अपने हिसाब से वो भी करेगी, लेकिन प्रेम जो है वो तो ब्रह्म सृष्टि की बात है बस। इश्क नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, ताको दिया हक सुभान ने हयाती का जो हम। ईश्वरी सृष्टि के जीवों को भी दूसरी भविष्य में अखंड मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो भी ज्ञान विश्वास सेवा रहेगा, सेवा समर्पण ज्ञान विश्वास रहेगा, प्रेम नहीं है, इसलिए तो सेकंड में आए ना, नहीं तो भी फर्स्ट में आ जाते। तो सेकंड जो दूसरी भविष्य वो भी आज उनको मिल जाएगा। तीसरी सफ जो आई, तीसरी सृष्टि क्या है, सफ है ना तीसरी पंक्ति या तीसरा समूह जीव सृष्टि का जब आएंगे। तीन पूछा असहाब देखन हार, अब उनसे पूछा जाएगा कि आपने ब्रह्मात्माओं को ईश्वरी सृष्टि को पहचाना, उनके चरणों में आए, उनके ज्ञान चर्चा का सुना, हाँ विश्वास लाया, उनका सेवा किया प्राणनाथ जी कैसे, उनसे पूछा जाएगा मतलब जाहिरी रूप में ऐसा लिखा है, लेकिन बातिनी रूप में क्या होता है कि वो तो दिल के भाव चेहरे पर आ ही जाएगा, कोई भी चीज छिपा नहीं रहेगा। इस संकेतों में क्या लिखा है कि जब सुर फूकेगा दूसरा सुर तो धरती में कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, धरती से बाहर निकल आएगा, ऐसा लिखा है। जल जलाओगे तो धरती में जो भी कुछ छिपा वो सब बाहर निकल आएगा, कब्र से मुर्दे खड़े हो जाएंगे दूसरा सुर फूकने के बाद में। पहले सुर में नहीं लिखा है, दूसरे सुर में लिखा है। तिनको खोला खालिक ने भीष्म का दरबार, उसको परमात्मा ने उनके लिए भी
उनके लिए भी 7वीं और 8वीं बहिष्ठ का दरवाजा खोल दिया। 7वीं और 8वीं बहिष्ठ दोनों जीव सृष्टि के लिए है, जागनी लीला की जीव सृष्टि के लिए, क्योंकि विश्वास है, भले ज्ञान नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास श्रद्धा है तो 7वीं बहिष्ठ, और न ज्ञान है, न प्रेम है, न विश्वास है, न सेवा है, 8वीं नंबर की बहिष्ठ उनके लिए सुरक्षित है, जनरल डब्बा मिलेगा। सुंदर साथी, घबराने की बात नहीं, आजकल जनरल डब्बा का भी रिजर्वेशन होता है, वहां पर भी सबको नूरी स्वरूप हो के भीष्ट में बसे नर नार, सबको नूरी तन मिलेगा, वहां पर सबका नूरी तन होगा, सबको मन चाहे सुख सबको मिलेगा, मुक्त दे सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार, पशु पक्षी भी यहाँ वहां पर सब अखंड हो जाएंगे, नर नार भी अखंड हो जाएंगे, और वहां पर नूरी स्वरूप होकर भीष्म में बसे नर नार खाए पिए, सब प्रकार का सुख रहेगा, और सब मिलकर के इश्क बंदगी करेंगे, भीष्म का दरवाजा उनके लिए भी खुल जाएगा। शोर पड़ा संसार में, तब ए भया ख्याल, ऐसे ताली की आवाज सुनाई देगी। सुंदर साथ जब भी सुनाई दिया आपको, ताली की आवाज जैसे सुनाई देगा, और उठेंगे हम झटका से तो कहाँ रहेंगे, अरे हम तो मूल मिलावे में बैठे हैं। ये सुंदर साथ जी मूल मिलावे की से मूल मिलावे तक की भी तक पूरा वर्णन है, कैसे खेल खत्म होगा। तब जैसे वहां पर उठेंगे मूल मिलावे में, ओहो कहाँ गया सारा दृश्य, और हम तो वो ख्याल देख रहे थे, सपना देख रहे थे। राज्य महाराज आपने तो ऐसा मजेदार खेल दिखाया, हंसते हंसते उठेंगे वहां पर, हम तो आपको भूल ही गए थे वहां पर, फिर आपने हमको जगा दिया, पहचान कराया, और फिर अपनी शक्ति देकर के हमको खेल में हीरो बना दिया आपने, सबके खुदा बना दिया हमको। इस तरह वहां पर हंसते हंसते उठेंगे सुंदर साथ जी। परिक्रमा में महामती जी की बड़ी वृत्त में कई जगह इसका विस्तार से वर्णन आया, इसीलिए इसको कहा गया मूल मिलावे से मूल मिलावे तक की भी तक। अभी जो चल रहा है भूतकाल का सिर्फ नहीं है, भविष्य का भी सारा इसमें वर्णन है, खेल कैसे समाप्त होगा और कैसे हम जागृत होंगे, सारा वर्णन है। दर्दी विरह के भिगल जानो दूर से आए विदेश से, अंतिम स्थिति क्या रही कि विरह में डूबे हुए हम सब रहेंगे, हे राज्य कब परम धाम में जागृत करोगे। धाम देने के विरह में, प्रेम में, और परम धाम का चितवन करने से ही विरह बढ़ता है सुंदर साथ जी। एक तो माया के दुख में कह देते हैं राज्य कहाँ दुख के संसार में ले आए, घर ले चलो, ये असली विरह नहीं है। एक तो नहीं, ये वैराग्य है। विरह क्या है, जब परम धाम का आनंद मिलता है, अब हम रहो ना जावे हैं मूल मिलावे बिन, 25 पक्ष के बिना, राज्य के बिना हम नहीं रह सकते। अब हृदय चरचरा भी संसार लगे तगिन, वो हृदय में बार बार परम धाम का स्मरण हो रहा है, बार बार परम धाम के सुख याद आ रहे हैं, बार बार राज्य का प्रेम याद आ रहा है। तो ये भया ख्याल, उस समय क्या होगा, इस अंतिम स्थिति होगी, और ऐसे राज्य ताली बजाएंगे, धनी महामत हंस ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले, हंसते हंसते वहां पर उठेंगे दामदनी, वहां पर मूल मिलावे में ताली बजाएंगे, झटके से सारे के सारी सखियां चौक करके उठ जाएंगे, अरे ये कहाँ थे, हम कहाँ आ गए, अरे हम तो मूल मिलावे में ही बैठे, कहीं नहीं गए थे। इस प्रकार फिरस्ते सब पीछे फिरे, और जो भी संसार की रचना करने वाली शक्तियां हैं, एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं। सुमंगला शक्ति से ही महतत्व की शक्ति आई, वहां से फिर आदि नारायण की उत्पत्ति हुई, आदि नारायण में वही चेतना शक्ति आई, फिर उससे त्रिदेवा की उत्पत्ति हुई, त्रिदेवा के द्वारा में और बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। इससे क्या वापस सारी पीछे बेकअप होगा, बेक होंगे सब, त्रिदेवा में देवी देवता त्रिदेवा में समाहित हो जाएंगे, त्रिदेवा आदि नारायण में समाहित हो जाएंगे, आदि नारायण मोह तत्व में समाहित हो जाएगा, शरीर तो सब अदृश्य हो जाएगा, चित्र जो अदृश्य हो जाएगा, शक्तियां बेक होंगी। फिर वो जो मोह तत्व की शक्ति है, नींद की शक्ति, वो सुमंगला शक्ति में जाकर लीन हो जाएगी। इस प्रकार फरिश्ते सब पीछे फिरे, यानी सारी शक्तियां पीछे वापस शक्ति चली जाएगी। नींद उड़ी नूर जलाल, और अक्षर ब्रह्म भी, जो कि अभी फरामोशी में मैंने कई बार कहा, कई सुंदर साथ कहते हैं ना अक्षर ब्रह्म कैसे फरामोशी में हो सकता है, की छुपाई, नींद उड़ी नूर जलाल, अक्षर ब्रह्म की नींद वहां पर उड़ जाएगी, वो भी अक्षरधाम में जागृत होकर के बैठ जाएंगे। तब याद किया स्वप्न को, उठी 8वां भीष्ट, तब वो स्वप्न को याद करेंगे, वाह कितना अच्छा स्वप्न था, हैप्पी एंडिंग, बड़ा मजा आ गया, परम धाम का भी ज्ञान मिला, परम धाम 25 पक्षों का चितवनी के द्वारा और वाणी के द्वारा सुख मिला,
अक्षर ब्रह्म अभी भी रंग महल नहीं जा सकता सुंदर साहब जी, लेकिन उसको रंग महल के अंदर का जो सुख देखना था इस संसार में वाणी के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से मिल रहा है। तो वो याद करेगा इसी चीज को, वह कितना अच्छा लीला था। तो याद करेगा तो क्या होगा कि जो जो अच्छी चीजें देखा है वो उसके दिल में अखंड हो जाएंगी। जिसने भी खेल के अंत में तो क्या जागृत बुद्धि सारी दुनिया को मिलेगी, तो सारी दुनिया भी अक्षर के दिल में अखंड हो जाएगी। तो जिसने जितना अच्छा कार्य किया है अक्षर के चित्त में उतना ज्यादा उसको गहरा छाप मिलेगा। ये 8 बहिष्ठ भी केवल ऊपर नीचे देखने की बात है, गहरी वो कितनी गहराई से अंकित हुआ है ये इसको बोलते हैं पहले बहिष्ठ ने, जिसकी सबसे गहरी छाप पड़ेगी अक्षर के दिल में, जो ज्ञान विश्वास प्रेम ऐसा ब्रह्म सृष्टि की लीला को सबसे पहली बहिष्ठ में अर्थात उसके हृदय में सबसे ऊपर अंकित होगा। इस तरह से 8 बहिष्ठ यहाँ पर याद करने से ही अखंड होंगे। सुंदर साथ जी मैंने पहले भी बताया था ब्रज लीला रास लीला कैसे अखंड हुई, तो जब याद किया रास लीला में जोश खींच लिया है तब चित्त चौक भाई अक्षर यो कौन बन कौन सखियां कौन हम ये चौक के फिर आत्म। उसके बाद रास आया मैंने जागृत बुद्ध, जब उसको रास लीला को याद किया तो रास चित्त में पहले अखंड हो गया, फिर बाद में ब्रज लीला को याद किया तो ब्रज लीला बाद में अखंड हुई। ये सारी चौपाइयां मैंने बताया था सुंदर साथ जी, शुरुआत के भी तक वीडियो में आप देख सकते हैं दोबारा चाहें तो। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कष्ट है ना, जो जो याद करेंगे अक्षर ब्रह्म, और जिसने भी सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी राज्य के प्रति कोई भी अच्छा काम किया है अक्षर के चित्त में उतना लेवल ऊपर होगा। ज्ञान विश्वास प्रेम सबसे पहला, ज्ञान विश्वास समर्पण दूसरा, ज्ञान विश्वास प्रेम नहीं केवल विश्वास है सातवां, और तीनों ही नहीं है तो 8वां नंबर उसके लिए रिजर्व, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा दर्जा मिलेगा। नूर की नजरों चढ़े सुंदर साथी, नूर की नजर सुंदर जी ध्यान दीजिए, अक्षर की हृदय दृष्टि में अंकित हो जाएंगे। ये इसी बात को सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ में कहा गया है, अक्षर के 2 चश्मे नहासी नूर नजर। ध्यान से सुंदर साथ जी सनंद की चुपाई है, अक्षर के 2 चश्मे नहासी नूर नजर, 20,000 वर्षों ब्रह्मांड होशी कायम सचराचर। ये अखंड मुक्ति की ही चुपाई है ये सनंद ग्रंथ में। 2 चश्मे का मतलब ये मैंने चश्मा पहना ये चश्मा की बात नहीं है, उर्दू में चश्मा कहते हैं धारा, जो जमीन से पानी का स्रोत फूटता है ना, धनी पानी निकलता है जमीन से, उसको बोलते हैं चश्मा। अक्षर ब्रह्म के जो 2 चश्मा काल माया और योग माया नहासी नूर नजर अक्षर की हृदय दृष्टि में अंकित हो जाएंगे, इसी को लिखा है। जबराइल असराफिल की कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, असराफिल जबराइल कहां से नहासी नूर नजर, नूर नजर में अक्षर के दृष्टि में क्यों नहाएंगे वो तो पहले ही अखंड, यदि जहरी रूप से फरिश्ता भी माना जाए तो भी वो तो ऑलरेडी अखंड है। तो अक्षर के हृदय दृष्टि में ये काल माया और योग माया के अखंड होने को ही कहा है कि अक्षर के 2 चश्मे नहासी नूर नजर। यहाँ पर काल माया और योग माया को ही 2 चश्मा कहते हैं, 2 हृदय से 2 तरंगों से, मन की तरंगों से बनने वाले 2 ब्रह्मांडों की बात है सुंदर साथी। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, और सखियां अपने रंग महल में मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगी, सुरता वापस पहुंच जाएगी वहां पर। खेल देख पीछे फिरे होए तो खुशहाल, इस प्रकार हंसते हंसते जाएंगे। हैप्पी एंडिंग होगा लास्ट में, राज्य की शक्ति से वो भी खुद तो जागृत होंगे ही आत्माएं, माया को विकारों से मुक्त होंगे, लेकिन उसके अलावा सारी दुनिया को भी अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान प्राप्त करना है तो सुंदर साथ ब्रह्मात्माओं के शरणों में आना पड़ेगा। लास्ट में सारी दुनिया हैप्पी एंडिंग होता है ना पिक्चर में, हीरो विलेन को मार देता है, प्रजा जनता को विलेन के अत्याचार से मुक्त कर देता है, तो सारी पिक्चर के एंड में क्या होता है, सारी दुनिया हीरो का जय जयकार करती, वाह इसने विलेन को मार दिया, हमको दुखों से मुक्त कर दिया, गब्बर सिंह को मार दिया, सब गांव वाले खुश हो गए। ऐसे हैप्पी एंडिंग होता तब हम निकलते हैं टॉकीज से बाहर, पिक्चर देख के बाहर आते हैं तो क्या बोलते हैं, वाह वाह बढ़िया मजा आ गया। और लास्ट में हीरो मर जाए और विलेन जीत जाए तो कैसे बकवास पिक्चर बनाया है इसने।
पिक्चर में तो हमेशा हीरो ही जीतना चाहिए, विलेन जीते ऐसा कोई पिक्चर कभी सक्सेस नहीं होता। क्रिकेट मैच में क्या होता है, कभी जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, तो टेंशन बहुत रहता है उसको, लेकिन मूवी में हमेशा हीरो ही जीतता है। संसार में क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होगा, सारी दुनिया को ब्रह्म आत्माओं के माध्यम से ज्ञान मिलेगा और सब एक प्राणनाथ अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान करेंगे और उसका सखियां हंसते खेलते हुए आनंदित हंसते हुए उठेंगे। इसलिए कहा दुख दे वतन बुलावे ही ये इन घर नहीं रसम, दुख दे करके परम धाम बुलाना ये परमात्मा परम धाम की रीति नहीं है कि दुख देख करके वापस परम धाम आ गए, अरे माया में जाकर दुखी हो गए थे, ऐसा बेकार खेल दिखाया था, वापस में अरे यार बेकार खेल था, उठेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा खेल दिखा दिया राज जी आपने, दुखी दुखी होते। हैप्पी एंडिंग होगा तो बोलेंगे हंसते हुए, राज जी महाराज आपने बड़े मजेदार खेल दिखाया। श्री मोहम्मद के मोमिनो सुनियो मंगल आचरण, इस प्रकार ये मंगल आचरण एक प्रकार से महत्व समझाया, अष्टपर सेवा का मंगलाचरण समझाया, अष्टपर सेवा का महत्व, हक्की सूरत का महत्व, ब्रह्म आत्माओं का महत्व समझाया है। अपनी भी तक देखियो सुनियो दो श्रवण, अब अपनी भी तक, खुद अपनी भी तक देखो, वो हमारी भी तक है, भूत भविष्य वर्तमान, हमारे जीवन में भी ऐसा घटित होता है और होना चाहिए। दो श्रवण, दोनों कानों से, जाहिरी कान से और हृदय के कान से, दोनों दृष्टि कानों से सुनना है। सुंदर साथ जी, अष्टप्रहर की सेवा, पहला प्रहर, सुंदर साथ जी में जस्ट में 1 मिनट मतलब थोड़ा सा ब्रेक देंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर बहुत ही शांति से पेशेंस से समझेंगे। एक बार सब सुंदर साथ अपनी अपनी मन में तारतम का पाठ करेंगे, अपने अपने मन में, मैं बोल के करूंगा, आप सब अपनी अपनी जगह में चाहे बोल के करो चाहे मन में करो। और यहाँ पर बहुत शांति से प्रेम से इस सेवा की भावना को समझना है। नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत तो अब जाहिर भय सविद वतन सहित, श्री श्यामा जी वर्षते हैं सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मोंगना की अविधार, वाणी मेरे प्रियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, अंग उत्कंठा बुझी मेरे करना है विचार, रे सतवाणी मत के लियूं जो इनको सार, इंसार में कई सत्सुख सो में निर्णय करो निर्धार, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नाश, जब ये सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार, आयो आनंद खन घर को श्री अक्षरातीत भरतार, आयो आनंद खन घर को श्री अक्षरातीत भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहला प्रहर सुंदर सेज स्वरूप की, सुंदर साथ जी, पहला प्रहर बोलते हैं सुबह 6 से 9 बजे तक, एक प्रहर में 3 घंटा होते हैं, 8 प्रहर मिला के 24 घंटा हो जाता है। तो दिन का पहला प्रहर होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। तो यहाँ पर किस प्रकार सुंदर साथ जी किस प्रेम और सेवा समर्पण की भावना है, यहाँ पर आपको झलक मिलेगी। सुंदर सेज स्वरूप की धाम धनी श्री प्राणनाथ जी भले एक मानव तन में प्रकटे। सुंदर साथ जी, यहाँ पर ज्ञान की लीला चल रही है, लेकिन सुंदर साथ ने पहचाना इस तन में कौन है, हमारे धाम के धनी है।
इतना कष्ट उठाया हमारे लिए सुंदर साथ जी, जगह जगह उस तन से सुंदर साथ जी ने एक एक तिनका मात्र का दुख नहीं होना चाहिए प्राणनाथ जी को, जरा सा भी कष्ट ना हो। इतने प्रेम से हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए सेवा करते हैं। उनकी शैया जो बिछाते हैं अत्यंत सुंदर शैया है, अति प्यारी भरी नूर प्यार भरी, सुंदर साथ की प्रेम भरी दृष्टि से, यहां पर नूर का मतलब है सुंदर साथ की प्रेम भरी दृष्टि, प्यार भरी, प्यार भरा हुआ सुंदर साथ जी की प्रेम की भावना है। उसको शैया को इतने प्रेम से सजाया है, और सिर्फ दिखने में भी सुंदर ऐसा नहीं, सोने में भी आरामदायक, एकदम जरा सा भी तकलीफ ना हो, ध्यान रखते हुए शैया तैयार किया है प्राणनाथ जी का। तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूं जहूर, उसकी महिमा इस शब्दों में किस प्रकार कहें, क्या शोभा, शैया की भी शोभा किस प्रकार बयान करूं मैं। जो शैया, उनके जो बिस्तर कह सकते हैं, पलंग कह सकते हैं, लेकिन शैया शब्द ज्यादा अच्छा है। अति प्यारा लाल पलंग, लाल रंग का पलंग है, और पचरंगी पार्टी में ही पर उसमें 5 रंग की निवार है, जो चौड़े पट्टी वाली निवार होती है, तो 5 रंग वाली निवार से वो बुनी गई है, जो कि अत्यंत पतली बारीक मिही है, बारीक निवार है। प्रेम प्रीत सो से भी सेवदार साथ सुंदर, अत्यंत प्रेम से सेवा करते हैं सुंदर साथ जी। राम धनी ने हमारे लिए इस मानव तन में आए तो है सुंदर साथ जी, लेकिन उस तन ने भी हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है। महामती जी ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है। कोई बेटा अपने पिता का इतना सेवा नहीं करता है, ना कर सकता है सुंदर साथ जी। कोई शिष्य अपने गुरु की इतनी सेवा नहीं कर सकता। सिरदार साथ सुंदर, सुंदर साथ में जो शिरोमणि सुंदर साथ हैं, वो हर सेवा में आगे रहते हैं, तो उससे बाकी सुंदर साथ भी, उनके मन में भी सेवा की भावना उत्पन्न होती है। और बड़े सुंदर साथ, जो अग्रणी सुंदर साथ है, वो सेवा में गायब रहेंगे, तो छोटे सुंदर साथ कहां से सेवा करेंगे। इसलिए जो भी ट्रस्टीगण हैं, जो सुंदर साथ में अग्रणी सुंदर साथ हैं, उनको पहले सेवा करना चाहिए। यहाँ से शिक्षा मिलती। सेज तलाई कोमल, शैया में जो तलाई है ना, गद्दा जो है अत्यंत कोमल गद्दा है, और उसमें लेटो तो एकदम आराम का अनुभूति होता है श्री प्राणनाथ जी को। मिही चादर धरी नरम, और चादर भी एकदम पतली है, लेकिन अत्यंत नरम है, सूती प्योर कॉटन की है। सिराने गाल मसूर, ये जाने सैया दिल मरम, और सिराने में तो एक सिराना, एक तकिया तो है सिर के नीचे, लेकिन बाजू में जब ऐसे सोते ना, बाजू में सिर रखे से, तो वहां पर गाल मसूरिये यानी कि गोल तकिए हैं, चेहरे के हिसाब से छोटे छोटे, चेहरे के हिसाब से इतना बड़ा सा रहेगा वो तकिया। तो या बाजू में सोना, जैसे तकिया रख देंगे तो हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुंदर साथ सैया जाने दिल मरम, सुंदर साथ ये भावना को समझते हैं, कितना प्रेम से सेवा कर रहे हैं, जरा सा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। जरा सा भी तकलीफ हो गया तो हमारी सेवा का क्या महत्व रह गया, सेवा का क्या, फिर सेवा कहाँ रह गई। चारों पाए सेज बंध बांधे सनंद कर रहते हैं, और जो शैया है इसके जो 4 पाए होते हैं, चारों पायों पर क्या करते हैं, चद्दर जो बिछाते हैं उसको खींच करके पायों में बांध देते हैं, चारों कोनों में चद्दर को खींच करके पायों से बांध देते हैं, ताकि वो खींचा रहेगा, तना हुआ रहेगा, उसमें कोई सलवट नहीं रहना चाहिए। और ऐसे बस चद्दर रख देने से क्या होता है कि वो सलवट पड़ जाता है, सलवट पड़ जाएगा तो फिर चुभेगा। इतने बारीकी से ध्यान रखते हुए सेवा करते हैं। लटके फुम्मक रेशमी, और उसमें रेशमी फुम्मक गोफना लटक रहा है, पचरंग तरंग झलका, उसमें 5 रंग की किरणें झलकार कर रही हैं, 5 रंगों से बना है। चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा है, और ऋतु के अनुसार जब ज्यादा ठंडी है तो रजाई ओढ़ने के लिए रहेगा, और कम ठंडी है तो चद्दर की व्यवस्था करते हैं। लाल डांडे 4 नूर के, और 4 पायों के ऊपर 4 डांडे, शैया के ऊपर भी, तो ऊपर छत्र और गुम्मट जैसा बना हुआ है सुंदर साज, जैसे 6 पायों के ऊपर 6 डांडे होते हैं, उस प्रकार 4 पाए के ऊपर 4 डांडे। शैया के चारों कोनों में 4 पाए हैं, और उनके ऊपर 4 डांडे।
और 4 डांडों के ऊपर क्यों कहा छतरी सोए, 4 डंडों के ऊपर छतरी की शोभा है। पर्दे, झालर, झलकत, और चारों डांडों के बीच में चारों दिशा में पर्दे भी बंधे हुए, पर्दे बंधे हुए हैं, ऐसे खींच करके बांधे रहते, तो ऊपर ये मेहराब जैसा पर्दों से बन जाता है। लवाज में नहीं शुमार। इस प्रकार शैया की शोभा सामग्री में भी कोई कमी नहीं है। एक तो आरामदायक होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पहला, और दूसरा दिखने में भी बहुत सुंदर शैया तैयार किया था। सेवे प्रेमदास जोश में द्वारकादास खबरदार। इस प्रकार प्रेमदास नाम के सुंदर साथ धामधनी के जोश में, धामधनी के प्रेम में मगन होकर के सेवा करते हैं। द्वारकादास जी भी सेवा में सावधान रहते हैं। पलंग उठाए बिछावत नारायण हरनंदन, पलंग उठा करके बिछाने की सेवा। पलंग मतलब जो गद्दा है उसको उठाना, साफ करना, चद्दर फिर से बिछाना, ये सब सारी सेवा किसकी है? नारायण और हरिनंदन जी की है। कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन, कुछ दिन नाथा जोशी ने किया। इस प्रकार से दिन रात हर प्रकार की सेवा में सुंदर साथ शामिल रहते हैं। सेवा में खोज करना पड़ता सुंदर साथ जी, कोई आकर के आपको बोले उसके बाद करो तो क्या फायदा है? उसके बाद भी कुछ फायदा है, लेकिन ज्यादा फायदा चाहिए तो अपनी तरफ से बिना बोले सेवा की खोज करनी पड़ती। मेरी लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तन मन धन जो सामर्थ्य आपको दिया राज्य ने, उससे सेवा करना पड़ता है। फेर के चित दे करी मथुरा गंगादास है, ये पवित्र सुंदर साथ के नाम है। सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम है सुंदर साथ जी। मथुरा दास, गंगादास, ये सुंदर साथ ने तो देख करके सेवा किया। परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी लियास, और परमानंद जी भी इस सेवा में शामिल रहते थे, गद्दा बिछाने की। सेवे धाम धनी लियास, धाम धनी की आशा लेकर के, एक राज्य की सेवा, कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तो कोई सेवा भी करेगा तो सोचते कि थोड़ा मान प्रतिष्ठा हो जाए या संसारिक मनोकामना पूर्ण हो जाए ना। एक राज्य की सेवा कोई आशा नहीं रहेगी, तब आपकी सेवा सफल हो जाएगी सुंदर साथ जी। तब आपको राज्य का दर्शन भी होगा, राज्य की वाणी भी आपको एक एक शब्द समझ में आएंगे। बस एक राज्य की आशा हो, निस्वार्थ भाव से सेवा समर्पण होना चाहिए। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, और श्याम जी भाई भी सेवा में शामिल रहते थे। सेज बिछाने की सेवा में, गद्दा, तकिया, चद्दर, सेज बंद, पर्दे, झालर, ये सब सेवा में। ये चारों चित सो करें जान धाम धनी अर्धंग। इस प्रकार चारों जो है सच्चे दिल से सेवा करते हैं कि ये हमारे प्राणों के नाथ हैं, धाम के धनी हैं इस मानव तन में, और हम उनकी अर्धांगिनी आत्माएं हैं। मानिक सेवे सने सो सब सेवा में खबरदार, और मानिक दास जी भी सेवा में शामिल रहते हैं। सभी सेवा में सावधान रहते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है जो सेवा की तुरंत सेवा में तत्पर रहते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं। हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सिरदार, हमेशा प्राणनाथ जी के नजदीक रहते हैं। जैसे ही सेवा की आवश्यकता पड़ती तुरंत मैं रेडी हूं, बताइए कोई भी आवश्यकता है तुरंत आगे बढ़ करके सब सेवा में सिरदार, सभी सेवा में वो अग्रणी रहते हैं। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना, पहले जमुना बाई बिहारी जी की दीदी, बिहारी जी की सिस्टर जमुना जी, वो पहले पानी पिलाने की सेवा वो करती थी। बाद में उसका बेटा छबील दास जी को ये सेवा मिला। ये वारसी इनको दई जान बेटा अपना, तो उसने क्या किया, जब बूढ़ी हो गई वो पानी पिलाने की सेवा अपने बेटे को सौंपा कि मेरे बेटे का भी कल्याण हो जाए। सुंदर साहब जी अपने बच्चों को सेवा में, वाणी मंथन में, सेवा पूजा तो घर में कुछ ना कुछ करवाना चाहिए। बच्चे ज्यादा ज्ञान नहीं समझते हैं, लेकिन राज्य के प्रति समझाने का प्रयास, पहला गुरु माता है, दूसरा गुरु पिता है। बच्चों को सेवा पूजा के लिए और दूसरे चीजों के लिए प्रेरित करना चाहिए, और स्वयं करके दिखाना चाहिए, तब बच्चे करते हैं। केवल बच्चों को ही बैठा दो और खुद ना करो तो भी नहीं होता। जल अरुगावे छबिल दास पिछले रात रहे घड़ी दोए, तो छबिल दास जी जब पिछली रात 2 घड़ी बाकी है, एक घड़ी होता है 22.5 मिनट, एक घड़ी कितना होता है 22.5 मिनट, तो 2 घड़ी 45 मिनट, 6 बजने में 45 मिनट बाकी है। यानी 5:15 बजे बिहान में 5:15 में छबिलदास जी पानी लेकर के आते हैं। सुंदर साथ जी सुबह उठे तो गर्म पानी 1, 2, 3 गिलास पी लो तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। उठते साथ कम से कम 1 गिलास 2 गिलास पानी, हल्का गर्म पानी पीना ही चाहिए।
गर्मी में ठंडा पानी भी चलेगा। उठे पियो पलंग से आरोगत हैं सोए, श्री प्राणनाथ जी पलंग से उठते हैं और सबसे पहले पानी पीते हैं। पूर्व बाई को राज ने रीच के सेवा दी है, पूर्व बाई को धन धनी ने बीज करके ये सेवा प्रदान किया। क्या सेवा दिया? पिछली रात को अरुगांव ने ल्यावे लोटा जल के, जब पिछली रात यानी कि 5:15 बजे का समय रहता है तो वो लोटा में पानी भर के लाते हैं, जिसको छबेलदास जी पिलाते हैं। फिर पांव दाबन प्रात को आवे अगरदास गुल जी और धाम धनी के चरण दबाने की सेवा के लिए आते हैं अगरदास जी और गुल जी भाई। कबू माव जी दाबने की सेवा करी, कभी कभी माव जी भाई भी आते हैं। सुंदर साथ जी, ये वैसी सेवा नहीं है जो गुरु शिष्य कोई नहीं कर सकता। इतना सेवा, कोई स्वार्थ नहीं है सुंदर साथ के दिल में, पूरी पहचान है। और अपना जीवन का कुछ अंतिम जो समय मिला है, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। जो थोड़ा सा समय, पता नहीं कितना बचा है जीवन का, चाहो तो सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी के द्वारा सफल कर लो, या तो फिर दुखी होकर के जाना पड़ेगा। और सेवा में आवत रामबाई दावत, और सेवा में चरण दबाने की सेवा में रामबाई भी कभी कभी आती हैं। कोई दिन खेमदास पीछे रात जादी आवत, और कभी कभी खेमदास जी करते हैं, और कुछ रात बीत जाने पर ये खेमदास जी आते हैं। पिछला रात जो है ज्यादा बीत गया है तो उसके बाद में ये आते हैं। उठत पियू पलंग से बखत अरुण उदय, और जब सूर्योदय, अरुण यानी सूर्योदय का समय होता है, तब श्री प्राणनाथ जी महामती जी पलंग से उठते हैं। सब हजूरी हाजिर रहे जो सेवा करें, सब सेवा के सुंदर साथ हाजिर हो जाते हैं। अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास, इस समय अंगीठी जो है, अंगीठी जो तगाड़ा या कुछ ऐसा चूल्हे लोहे का बर्तन होता है जिसमें लकड़ी या कोयला जला करके लाते हैं, तो उसको बोलते हैं अंगीठी। क्योंकि ये जो वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी, ठंडी के मौसम का वर्णन हो रहा है। गर्मी के मौसम का वर्णन लास्ट में एक प्रकरण आता है, यहाँ पर ठंडी के मौसम का वर्णन हो रहा है। तो ठंडी की ऋतु में सुबह सुबह अंगीठी गर्म करके लाते हैं बिहारी दास जी। तपावे श्री राज को इन समय ये सेवा है खास, श्री प्राणनाथ जी को गर्मी थोड़ा सा तपाते हैं, ठंडी का मौसम है वो भी थोड़ा सा गर्मी ग्रहण करते हैं। रुमाल रतनबाई का भिजाई ताते जल, ताता जल सुंदर साथी नेपाली भाषा भी है वाणी वितक में। ताता जल यानी कि गर्म जल लेकर के आती हैं रतनबाई, उसको रुमाल में गर्म पानी निचोड़ करके फिर उसको चेहरा पोंछते हैं। श्री राज नेत्र पोछत सेवे दिल निर्मल, इस प्रकार, क्योंकि ठंडा पानी से चेहरा नहीं धो सकते ना, ठंडी में ठंडा लगेगा, इसे गर्म पानी को कपड़े में भिगा करके उसको फिर चेहरा साफ करते हैं। निर्मल हृदय से सेवा कर रहे हैं, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान दे रहे हैं सुंदर साथ जी। इतना तो हम भी अपने लिए भी नहीं ध्यान देते हैं, और दुनिया में कौन किसकी सेवा कर सकता है इस तरह से। धन जी और ताराबाई कन्नड़ और गंगाराम, धन जी ताराबाई कन्नड़ और गंगाराम, धाम धनी तीजी भौम से प्रात उठे इंठाम। इस समय गाते हैं, तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनियावत है उठी प्रात, वन सिंचत अमृत घात। उस समय से सुंदर साथ जी सेवा पूजा आज रूप खराब किया जरूर है, बिना समझे चुपाई को बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, फर्ज बंदगी औपचारिकता या दिखावा के लिए करते हैं। इसमें चुपाई का दोष नहीं है, कमी हमारी है, सेवा पूजा में कमी नहीं है। सारी परम धाम की चुपाइयां रखी हैं। घर में एक व्यक्ति सेवा पूजा कर रहा है तो उच्च स्वर में वो बोले ताकि बाकी लोगों को भी सुनाई दे। घर में आरती होना ही चाहिए गृहस्थ जीवन में। चितवनी को छोड़ करके सेवा पूजा करो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, चितवनी भी होना चाहिए, वाणी मंथन भी होना चाहिए, लेकिन सुंदर साथी गृहस्थ जीवन में आरती भी आवश्यक है। आरती से क्या होता है देखिए, जो शुद्ध घी आरती में जलाते हैं ना दीपक में, तो शुद्ध घी जब जलता है तो उसका वेपर, भाप, वाष्प चारों तरफ वातावरण को शुद्ध कर देता, बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं, बुरी शक्ति भी कोई दूर चली जाती है। और सेवा पूजा जो बोलते हैं उसके द्वारा बच्चों में अच्छा संस्कार पड़ता है। तो जो सुंदर साथ पुराने हो गए हैं उनको वाणी मंथन चितवरी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जो नए हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही सुंदर साथ जी। और गृहस्थ जीवन में भी आप सेवा पूजा के भले चितवनी कर रहे हो तो भी आरती केवल जो है
पूरे परिवार के हिसाब से देखना चाहिए ना भाई, सारे तो कोई चितवनी वाले नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये चुपाई जो है उच्च स्वर में बोलना चाहिए। इससे क्या होता है देखिए, तीजी भौम की जो पड़साल मैंने बोला, अब जिसको याद होगा चितवनी, रंग महल नौ भम दसवीं आकाशी और उसका तीजी भौम की पड़साल, उसमें जो, तो जब जिसको याद होगा उसके आंखों के सामने वो दृश्य सुंदर साथ जी तुरंत हाजिर हो जाता है। ये तीजी भौम की पड़साल कैसी है, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है तीजी भौम की पड़साल, है ना। ये रंग महल की पहली भौम, दूसरी भौम, एक तीसरी भौम। यहाँ बालकनी, यहाँ पर धनी आते हैं, सामने पशु पक्षी सारे दर्शन करने के लिए आए होते हैं। तो अब इसको शोभा जिसके दिल और दिमाग में बसा है, तो क्या होगा, उसको मैं बोलूंगा तीजी भौम की पड़साल, तो तुरंत आंखों के सामने हृदय में वो चित्र खड़ा हो जाएगा, शोभा खड़ी हो जाएगी। लेकिन जिसको कुछ नहीं मालूम है, तो 25 साल बीत गए सेवा बोलते हुए, कभी समझ में नहीं आया, न समझने का प्रयास किया। समझना चाहिए। मैं राज श्यामा बोल रहा हूं तो राज श्यामा जी का स्वरूप आपके दिल में आ जाना चाहिए। जैसे भी मैं बोलूंगा कि आदरणीय श्री लक्ष्मण न्यूपाने जी, आपके दिमाग में लक्ष्मण जी का चित्र आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा है उनको। उसी तरह से राज्य की शोभा दिल में बस जाएगी, तो शब्द सुनने से भी आपका उसका स्मरण हो जाता है। प्रातः उठे, प्रातः काल में धामधनी उठ करके तीजी भौम की पड़साल में आते हैं, सुंदर साथ यहाँ पर गायन करते हैं। ये नित्य गावत है, नित्य प्रति गाते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। और साथी गावे कोई कोई और भी सुंदर साथ कई मिलकर के गाते हैं। धनजी भाई, ताराबाई, कन्नड़, गंगाराम और सुंदर साथ रिझावत है श्री राज को, बानी गावत सोई, इस प्रकार रिझाते हैं। सुंदर साथ जी, चितवनी के विषय में और वाणी के विषय में दोनों चीज जरूरी है। वाणी बोलते हुए, वाणी पढ़ते हुए, वाणी सुनते हुए स्मरण करना भी एक चीज है। कोई चितवनी हम 24 घंटा कर लेते हो तो बात अलग है। क्या कहा, निष्दिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सौर धाम वर्णन। इसी से हृदय निर्मल होगा। और धाम वर्णन, धाम का वर्णन भी याद करने का तरीका है। पहले प्रेमदास करी भी रामचंद्र नंदराम, आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। वस्त्र पहनाने की सेवा प्रेमदास ने की, फिर रामचंद्र ने, नंदराम ने, और अंत में फिर वल्लभ भाई ने सेवा किया। बिहारी दास सेवा करी, ले आवे अंगीठी भर। और बिहारी दास जी अंगीठी भर कर लाते हैं, गरम लकड़ी को जला करके या कोयला को जला करके तगाड़ा में भर करके लाते हैं। रात प्रात तपावत वस्त्र ताजे अंग पर। तो प्राणनाथ जी को जो वस्त्र पहनाना, कपड़े पहनाना है, तो कपड़े क्या होता है, रखे रखे ठंडे हो जाते हैं। तो पहनाने से पहले उसको, जैसे आज के समय में स्त्री या प्रेस बोलते हैं, गरम प्रेस से घुमा दे तो कपड़ा गर्म हो जाता है ना, उस तरह से वो अंगीठी से कपड़ा को पूरा गर्म करते हैं, फिर प्राणनाथ जी को पहनाते हैं। देखिए सुंदर सा जी कितने बारीकी से ध्यान रख रहे हैं सेवा का। पहले चरना पहन के, फिर गोटा कंडपी, चरना ने जो चुस्त जो गर्म कपड़े का पैजामा है वो पहनाते हैं, और फिर गोटा कंडपी सुंदर सा जी, आज देखा होगा जो गादीपति महाराज लोग ऐसे सामने से लाल टोपी पहनते हैं ना, जो कान की तरफ से ऐसे जाता है, वही डिजाइन का क्या होता है, उसमें टोपी होता है जिसमें रुई से बना रहता है। जैसे रजाई के अंदर रुई होता है, उस तरह से ये टोपी भी रुई से बनती है, गर्म कपड़े से बनती है। तो ठंडी में इस तरह का कंडप्पी और गोटा यहाँ पर बांधने का कपड़ा होता है। चित दे चोप सो से है, चित्त ध्यान पूर्वक, चोप सो ने चतुराई पूर्वक, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। चतुराई भी सेवा के लिए आवश्यक होती है, मतलब चतुराई मतलब जानकारी, ज्ञान, किस तरह से क्या सेवा कर सकते हैं। पहनते हैं साहेब जी, इस प्रकार श्री जी साहेब प्राणनाथ जी को पहनाते हैं वस्त्र। पहले मोजे पहनावत प्रेमदास चित लियाए, पहले जो है मोजे पहनाने, गरम मोजा पहनाने की सेवा करते थे प्रेमदास जी। ध्यान पूर्वक, चित्त पूर्वक, ध्यान पूर्वक सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि कहाँ फंस गए, ऐसा नहीं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं। पीछे वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए, तत्पश्चात वल्लभ दास जी ने भी इसे सेवा किया। कबहू पहने कुर्ती जरी बूटे के संग, कभी कभी कुर्ती जो है जरी बूटे वाली कुर्ता जो है वो पहनते हैं, जिसमें जरी यानी कि सोने का तार को जरी बोलते हैं, और बूटा यानी उसमें बेल बूटे फूल पत्तों की चित्रकारी बनी हुई है। पटुका जरी जड़ाओ, जो पटुका यानी कमर में बांधने का जो कपड़ा होता है उसको पटुका बोलते हैं।
गमछा बोल सकते हो आप। पटुका जो है जैसे राज्य का आता है ना, नीलो ने पीलो बीच के रंग का पटुका, वैसे तो वो जरी जड़ाव का है। जरिए ने सोने के तार और जड़ावे ने रत्न जड़ीते, दो थुर में सफेद रंग, उसके जो दोनों किनारे जो हैं सफेद रंग के। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार, इस प्रकार प्रेमदास जी वस्त्रों का श्रृंगार पहनाने की सेवा करते हैं। या श्रृंगार का मतलब वस्त्रों का श्रृंगार भी होता है और आभूषणों का श्रृंगार भी होता है। यहाँ पर वस्त्र का चल रहा है प्रसंग। नंदराम शामिल रहे संग लाल कसबांधन हार, नंदराम जी वस्त्र पहनाने की सेवा में रहते हैं। लालदास जी उसका जो बंधन होता है ना, धागे वाला बंधन छोटा सा निकला रहता है छेड़ा, उससे गठान बांध देते हैं, उसको कस बोलते हैं। कस बांधने की सेवा लालदास जी करते हैं। लाल बाई कस बांधत मकरंद दास भेले रहे भेले। कभी कभी जब लालदास के बदले सेवा में रहे, लालदास जी कभी अनुपस्थित रहे तो उनके ऊपर दूसरी भी जिम्मेदारी थी, तो उनकी पत्नी जो है लालबाई वो कस बांधने की सेवा करती है, साथ में मकरंद दास जी भी सहयोग करते हैं। जब पहुंचे तो महाराज पहनावत श्रृंगार, क्योंकि छत्रसाल जी महाराज का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, जैसे ही फ्री होते हैं तुरंत आते हैं। जैसे ही महाराजा छत्रसाल आएंगे तो सामने जो भी सेवा चल रही होगी वो अपने हाथ में ले लेंगे। तो जैसे मान लो इस समय पहुंच गए तो वो वस्त्र पहनाने की सेवा में छत्रसाल जी महाराज भी आ जाएंगे। सेवा करे सने सो जान के धनी निर्धार, इस प्रकार प्रेम पूर्वक धाम का धनी जान करके सेवा कर रहे हैं। वल्लभ जीवी प्रेम बाई बांधे चंद्रवा सेत खान, वल्लभ भाई जीवी बहन प्रेम बाई, ये जो है सेत खाना, ये नित्य क्रिया शौचालय के लिए जो स्थान होता है, अभी उठे सुबह में तो जाएंगे ना नित्य क्रिया के लिए, उसके लिए तैयारी पहले से करके रखे रहते हैं। चंद्रवा कहते हैं जो ऊपर छत के ऊपर, सिर के ऊपर छत में जो बांधा जाता है कपड़ा, उसको बोलते हैं चंद्रवा। तो नित्य क्रिया करने का जो स्थान है वहां पर शौचालय जो है उसमें चंद्रवा बांधने की सेवा करते हैं। सेवा नित्य करे यही ले मन, ये कोई छोटी सेवा नहीं सुंदर साथ जी, सारी सेवा जो छोटी सेवा वो बड़ी सेवा समझिए। प्रातः समय पदारत हरिवंश के घर, तो प्रातः समय श्री प्राणनाथ जी नित्य क्रिया के लिए हरिवंश भाई के घर जाते हैं, वहीं उनके घर के नजदीक सारी व्यवस्था रहती है दातुन करने की, या दूसरा जो है लघु जो शौच जाने की सारी व्यवस्था रहती है। पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर। अब जब निकलेंगे तो रास्ते में एक कदम भी धरती पे नहीं रखने देते सुंदर साथ, पावड़ा बिछा करके, पावड़ा लाइन से एक एक सुंदर सा देख पावड़ा बिछा के फिर दूसरा पावड़ा बिछाएंगे, तो प्राणनाथ जी पावड़ा पर चलते हुए आगे जाते हैं। लालबाई इसमें सेवा में रहती है पावड़े बिछाने की भी। सेत खानो घनश्याम को था हरिवंश के पास, ये जो सेत खाने की सेवा यानी शौचालय का जो स्थान है पहले हरिवंश के जी के, पहले घनश्याम के घर के पास था, फिर हरिवंश जी के पास में आ गया, फिर अपने ढीक किया सेवा करी इनो खास है, इस प्रकार सारी व्यवस्था किया। चरणदासीपन ही पहले रखी दास नारायण, और चरणदासीपन ही यानी कि खड़ाऊ, जो लकड़ी के चप्पल होते थे पहले, चरणों की दासी कहे, प्राणनाथ जी के चरणों की दासी है खड़ाऊ, उसको जो सबसे पहले नारायण दास जी उसको पहनाने की सेवा करते थे। कोई दिन मोहन रखी फिर लई खिमाई जान, क्योंकि जो रखेगा वही पहनाने की सेवा करता है। तो उठते समय जिसकी सेवा है नारायण दास तुरंत खड़ाऊ लेकर के सामने आएंगे और उनको पहना देंगे। फिर श्री राजे रिच के दई वल्लभ दास है, उसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी ने प्रसन्न होकर के ये सेवा वल्लभ दास जी को दिया, खड़ाऊ रखने की और खड़ाऊ पहनाने की सेवा। कोई दिन खिमाई शामिल फिर आई वल्लभ पास, कोई दिन खिमाई भाई ने भी ये सेवा किया, बाद में फिर वापस वल्लभ दास जी के पास में फिर से सेवा आ गई। पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसने, पावड़े बिछाने की सेवा पहले बकाई भाई भी करते हैं और आगे फिर किसनी बहन भी करती हैं। चलते सैया बिछावी ये सेवा की निशानी, ये सेवा की निशानी है सुंदर साथ जी। ऐसा मत समझिए कि क्या सेवा बारह, सुंदर साथ जी सेवा की भावना, सेवा समर्पण हमको सीखने वाली चीज है। निजानंद आश्रम रतनपुरी में सुंदर साथ जी हमने सेवा सीखा है। सुंदर साथ की सेवा करने का तरीका अनुशासन, रतनपुरी के पवित्र धर्मधरा से यदुनंदन महात्मा जी, दिलीप जी महाराज, नवलराज जी और आदरणीय लक्ष्मण
जी सब ने वहां से सीखा है। सेवा करने का तरीका सुंदर साथ जी भावना प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल वहां से हमने सीखा। एक तकलीफ हो जाए, खाना खाने में यदि दाल की आवश्यकता है और उसको दाल ना मिले सही समय में, इसकी सेवा क्या काम की। इंतजार करने में ये रोटी कब आएगी, रोटी वाला कहाँ चला गया, ओ भाई साहब रोटी ले आओ। सुंदर सेवा कहाँ, सुंदर साथ जी कहाँ सेवा रहा। एक छोटी छोटी रात में सोने के लिए गद्दा चद्दर तक रजाई या कंबल जो भी व्यवस्था है, एक एक सेवा में अनुशासन व्यवस्था, ये सरकार श्री ने वहां पर सिखाया। सेवा की निशानी है। चलते समय पैर में जरा भी तकलीफ हो गया तो फिर क्या सेवा कहाँ रही। फिर लोटा भर के लिया भी, ये जो भाई शिवराम भाई शौच जाने के लिए लोटा में जल भर कर ले आते हैं। दोनों बखत राखत ये सेवा के काम, सुबह शाम दोनों समय सेवा करते हैं। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे। सेवा डब्बा सुबह सुबह में जैसे मुखवास के लिए लौंग, इलायची और हरड़, इस तरह से जो मुखवास करने की चीजें हैं ना, वो एक डब्बा में रख करके, और रुमाल, उसके बाद मुंह चेहरा या हाथ वाथ पोंछना हो उसके लिए लाल बाई सारी व्यवस्था रखती है। लाल बाई कौन, लाल दास जी की पत्नी। बदले लाल बाई के दयाली जो करे, और कभी लाल बाई नहीं रहती हैं तो दयाली बहन भी ये सेवा कर देती हैं। इत पलाश के वृक्ष तले हरिवंश देव की रहे, तो हरिवंश देव की ने अपना जो कुटिया है थोड़ा सा बाहर बनाया था, थोड़ा सा दूर पलाश के वृक्ष के तले बनाया था। और वहीं साथ ही जो संग आवत ताकि सेवा युक्ते करे, और प्राणनाथ जी के साथ दूसरे भी जो सुंदर साथ आते हैं सबकी सेवा करते हैं। कौन सी सेवा, शौच जाने की, दातुन करने के लिए, ये सब व्यवस्था करके रखें। करत ताते जल को बड़े माठ भर धरे, और बड़े बड़े मटके गर्म पानी के तैयार रखते हैं सुंदर साथ जी। पहले से ही तैयार करके रखते हैं कि अब सुंदर साथ का और प्राणनाथ जी का आने का टाइम हो गया है, नित्य क्रिया का टाइम हो गया, तो बड़े बड़े मटकों में गर्म पानी भर करके तैयार रेडी रखते हैं। अभी कर रहे हैं, थोड़ा देर इंतजार करो, ऐसी सेवा क्या काम की। सुंदर साथ जल झारी दातों साथ आगे धरे, और जल के जो जग होते हैं, और या लोटे भी होते हैं, जग भी होते हैं, वो सब, और दातोन, पुराने समय में दातुन करते थे सुंदर साथ जी, मजबूत दांत रहते थे। हालांकि खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है, हड्डी और दांतों की मजबूती खान पान पर भी निर्भर करती है, आसन प्राणायाम एक्सरसाइज पर भी निर्भर करती है। तो ये दातुन की व्यवस्था करके रखते हैं। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत खान। गुल मोहम्मद और दौलत खान कुछ समय तक इन्होंने ये सेवा किया था। कौन सा है, पानी और दातुन की। नित राज पधारो तो साथ सेवा करेंगे। इस प्रकार प्राणनाथ जी नित्य प्रति यहाँ पर पधारते थे हरिवंश देवकी के घर के पास। देवकी उनकी पत्नी का नाम है, हरिवंश जी की। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले, और क्योंकि सुंदर साथ ये सुबह का समय, सूर्योदय का समय, सूर्य उग गया है तो सूर्य की रोशनी सीधे चेहरे पर न पड़े, इसलिए बीच में सूरजमुखी लेकर के शेख बादल खान पकड़ के खड़े रहते हैं कि सूर्य की रोशनी सीधे चेहरे पर नहीं आना चाहिए, तो चेहरे में तकलीफ होगा, उनके आंखों में तकलीफ होगा। सूरज स्वामी करते हैं बदले उसे में, इस प्रकार सूर्य की दिशा में वो सूरजमुखी लेकर के खड़े रहते हैं ताकि सूर्य की किरणें सीधे चेहरे पर न आए। अमोला प्रभावती प्रात लिए मोरछल, ये अमोला बेन प्रभावती बेन सुबह के समय में मोरछल लेकर के, मोर के पंखों का एक होता है, आपने देखा होगा, इतना लंबा सा रहता है मोर के पंखों का, चमर जैसा, उसको ऐसे राज्य के सामने खड़े होकर ऐसे घुमाते रहते हैं, डोलाते रहते हैं। करत ऊपर राज के जोलों केशव न पहुंचे, जब तक केशवदास जी नहीं आते हैं तब तक वो मोरछल हिलाते रहते हैं। दो बाजू मोरछल केशव शंकर लिए हाथ, और जब केशव जी आ जाते हैं, एक बाजू में केशवदास जी, दूसरे बाजू में शंकर दास जी, दोनों मिलकर के मोरछल लेकर के प्राणनाथ जी की सेवा में हाजिर हो जाते हैं, हिलाते हैं। नंदराम शामिल रहे चलत राज के साथ, और जब आगे बढ़ते हैं तो नंदराम भी प्राणनाथ जी के साथ में मोरछल हिलाते हुए चलते हैं। छत्र शोभा की बात है सुंदर साथ जी, हमारे अक्षरातीत प्राणनाथ जी श्री जी साहेब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम में दी, उनकी शोभा और महिमा और रुतबा का भी ख्याल रखना पड़ता है, कोई ऐसा वैसा ना समझ ले। छत्र सिर पर फेरे तो वल्लभ चले पीछे, छत्र सिर पर ऐसा रखते हैं ताकि ऊपर से भी जो है धूप गर्मी ना पड़े, सूर्य की डायरेक्ट किरणें ना पड़े, और छत्र जो है शोभा का भी प्रतीक है, बड़े व्यक्तित्व का भी प्रतीक है। वल्लभ चले पीछे, वल्लभ भाई पीछे छत्र लेकर के चलते हैं
ये सेवे सने सो खड़ा रहे पकड़ के, इस प्रकार पकड़ के खड़े रहते हैं जब तक प्राणनाथ जी जाते आते हैं। छत्र पकड़ने की सेवा इनकी थी। हरिवंश के घर से फिरे चले पावड़े पर, इस प्रकार शौच क्रिया करके और वापस हरिवंश के घर से वापस लौटते हैं। तो वापस जाते समय फिर से सुंदर साथ पावड़े बिछाते हैं, कोमल पावड़े, उसमें चरण रखें तो बिल्कुल साफ सफाई भी हो और कोमलता भी हो। हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर, इस तरह से प्राणनाथ जी भी हंसी मजाक करते हुए सुंदर साथ के साथ जब हंसते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सुंदर साथ का भी सारा दुख दूर हो जाता है एक पल के लिए। इस प्रकार मानिक भाई उनको उनके आसन पर पहुंचाते हैं। एक बिछावे धनबाई और एक बिछावे घनश्याम, पावड़ा बिछाने की सेवा में एक पावड़ा धनबाई बिछाती हैं, एक पावड़ा घनश्याम जी बिछाते हैं। हरिवंश के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का एक काम है। हरिवंश के घर से जब हरिवंश भाई के घर से शौच क्रिया करके वापस लौटते हैं तब ये पावड़े बिछाने का काम था इनका। हिम्मत जब आइया बिछावत पावड़े, और जब हिम्मत भाई आते हैं तो वो भी पावड़ा बिछाते हैं। मांगलिया लाल भाई से सेवा करें नित्य, मेरी सेवा करने की इच्छा कृपया करके पावड़ा बिछाने की सेवा मुझे दे दीजिए। ऐसे आग्रह करना पड़ता है सुंदर साथ जी। सेवा आग्रह की वस्तु है, जबरन की वस्तु नहीं है। नित्य प्रति सेवा करते हैं। हाथ पकड़ बैठावत तो धन भाई राम कुमार, और जब आते हैं सुंदर साथ जी, अभी अवस्था भी देख लो कितनी हो गई, लगभग 70 से 75 साल के बीच की अवस्था है। हाथ पकड़ करके बिठाने की सेवा धनबाई और राम कुमार सुंदर साथ करते हैं। जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर, जब कुर्सी या पलंग पर बैठते हैं तो उनके चरणों को भी प्रक्षालन किया जाता है, चरणों को भी धोया जाता है। चरण प्रक्षाल के तखत से उतर के उतारे वस्त्र, और चरण धोने के पश्चात तखत से उठते हैं और फिर वस्त्र चेंज करते हैं। वस्त्र जो पहने थे उसको उतारते हैं, और यहाँ पर स्नान का समय हो रहा है सुंदर साथ जी, तो स्नान करने के लिए वस्त्र उतारते हैं। बैठे चंदन चौकी पर, तो चंदन की लकड़ी की चौकी बनी है उस पर बैठते हैं। सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के लिए कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, धाम धनी की सेवा में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, इसी भावना है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी को इस सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। चंदन की चौकी और मोरचल और पावड़ा प्राणनाथ जी को कोई जरूरत नहीं है। सुंदर साथ की सेवा भावना के कारण उसको स्वीकार कर रहे हैं। मर्दन हो तो फूले लतर, तब उनकी मालिश करते हैं। स्नान करने से पहले सुगंधित तेल से मालिश करते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी ये स्वास्थ्य के लिए, त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। स्नान करने से पहले आप तोरी का तेल बोलते हैं नेपाली में, सरसों के तेल से भी आप मालिश करके नहाएंगे तो बहुत सारे त्वचा के रोग तो दूर हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर की बहुत सारी अशुद्धि शरीर से बाहर निकल जाती है, रोम छिद्र साफ हो जाते हैं। एक आपको इसका भौतिक कारण बताया मैंने। कब हो बैठे पलंग पर लवाज में दंत धाम, कभी कभी क्या करते पलंग में यही बैठे बैठे दांतों का सफाई कर लेते। सुंदर साथ कहते हैं उधर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पर व्यवस्था कर देंगे, तो सारी व्यवस्था कर देते हैं। ले रुमाल ठाड़े दो बाजू, दोनों तरफ दो सुंदर साथ नारायण और केशवदास संयन रुमाल लेकर के खड़े रहते हैं पोछने के लिए। छबिलाती छब सो ल्याया कंचन मणियो दातुन, तो छबिल दास जी अत्यंत प्रेम से सुंदर शोभायमान दातुन लाते हैं। दातुन के नीचे जो उसका होल्डर है, दातुन जिसमें फिट करते हैं होल्डर, वो कंचन सोने का का वो फ्रेम रहता है उसका होल्डर। जल ताता सीरा समय करे सेवा देमन, और यहाँ पर दातुन करने के लिए गर्म ठंडा पानी मिलाकर उचित गर्म मात्रा, ज्यादा गर्म नहीं रखते, ज्यादा गर्म से जल जाए तो गर्म ठंडा मिला करके जितना आवश्यक है उतना गर्म पानी की सेवा करते हैं अपने हृदय पूर्वक मन से। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठे, और चिलमची सुंदर साथ जी आपको सबको मालूम नहीं होगा, हिंदी शब्द में ऐसा लोटा है जिसकी गर्दन तो पतली सी रहती है लेकिन उसके आगे ऐसा फैला हुआ रहता है, उसका ऊपर का हिस्सा फैला हुआ रहता है, गर्दन छोटी सी रहती है, इतना बड़ा उसका मुख इतना बड़ा रहता है। उसमें के पानी गिराने के लिए काफी बड़ा जगह है, जितना बाल्टी की चौड़ाई होती है ना उतना बड़ा उसके ऊपर का हिस्सा रहता है। उसमें हाथ धोएंगे तो क्या कि बाहर नहीं गिरेगा, फिर समेट करके पूरा पानी लोटे के अंदर चला जाएगा। ज्यादा हो तो चिलमची करके गूगल में सर्च कर लेंगे। नंदराम पकड़ बैठे, तो नंदराम जी पकड़ के बैठते हैं। श्री राज हाथ पखालत शंकर बाट चरणामृत, प्राणनाथ जी उसमें हाथ धोते हैं और उसके बाद शंकर भाई उस चरणामृत को सब सुंदर साथ में बांटते हैं।
फिर राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाएं। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात चंदन और उसमें केसर मिला करके उसका तिलक माथे पर लगाते हैं। भाल में आप दे के करे चितवन साध को दिखे, उसके भाल में चितवन करते हैं स्नान करके और चंदन लगा करके। उसके पश्चात यहाँ पर सब सुंदर साध को चितवनी कराते हैं। याद करो दिव्य परम धाम, मूल मिलावे की शोभा को वहां पर हम धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। धाम धनी के कैसा सुंदर स्वरूप है, श्वेत रंग जड़ाव को जामा, केसरिया रंग जड़ाव की जर, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, कमर में नीलो न पीलो, बीच के रंग का पटुका। श्यामा जी का श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाए को चरनिया। इसी तरह से आभूषणों का श्रृंगार भी सारा सुंदर साथ को चितवनी करवाते हैं। तहां से आए तखत पर धरे 2 कदम, उसके बाद तखत पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। दोनों कदम सीढ़ी पर रखते हुए तखत पर जाते हैं। साथ खड़ा सेवन को जान अपनी अपने आत्मा के प्रीतम समझ करके सब सुंदर सा सेवा के लिए सारे तत्पर हैं, तैयार रेडी पोजीशन में खड़े हैं। फुलमा बनावत भर लियावत डब्बी, फुलमा कहते हैं जो मुखवास कई मसाला को कहते हैं। हरड़, लौंग, इलायची, काली मिर्च, अजवाइन और इस प्रकार से जो बहुत सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। सौंफ, मिश्री, ऐसा कोई भी चीजें सुंदर सादी सब इसी में आ जाता है। सुगंधित मसाला भी कहते हैं, कि पाचन की दृष्टि से अच्छा रहता है और जो भी पेट में भी एसिडिटी गैस ऐसी समस्या हो रही है तो उसमें भी सहायता करता है दूर करने में। तो डब्बी भर करके ले आते हैं फुलमा। नूर मोहम्मद सेवत है, गुल मोहम्मद को दी। पहले नूर मोहम्मद इसकी सेवा करते थे, फिर गुल मोहम्मद को दिया था सेवा। देखिए सुंदर साथ, जैसे मुस्लिम भाई भी धाम धनी की सेवा में समर्पित हैं। फिर क्यों कहते हैं कि क्यों एक कुरान की बातें वाणी में लिखी, ऐसी बातें करने वाले सोचिए जरा। ब्रह्म सृष्टि जहां भी आई है वो पवित्र है, पूज्य है। सुंदर साथ जो जागृत हो जाते हैं, भले कम संख्या में आई है लेकिन इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सारी दुनिया को मुक्ति देना है, इसलिए भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कुरान को, कुरान से संबंधित वाणी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। रूपाबाई को रीझ के सेवा दी श्रीराज। बाद में रूपाबाई को धामधनी ने प्रसन्न होकर के सेवा दिया। नित हरड़े और उगावी, नित्य प्रति हरड़। सुंदर साथ जी, आपके पास घर घर में होना चाहिए हरड़, लौंग और त्रिफला चूर्ण, ये सब चीजें। सुंदर साथ जी क्या है, साबुन है ये। जैसे बर्तन को साफ करने के लिए साबुन चाहिए ना, तेल मसाला सब पकाया है बर्तन में, अब बिना साबुन के साफ होता है क्या? वो नहीं होता ना। उसी तरह से खाना जो खाया है, अब पेट के अंदर साबुन तो नहीं रगड़ सकते, तो ये त्रिफला चूर्ण साबुन है समझो। इससे क्या होता है, पेट की सफाई हो जाती है। हर दिन पेट गंदा होता है तो हर दिन सफाई की जरूरत है, केवल बीमार व्यक्ति को जरूरत नहीं है इसकी। ये दिनचर्या का एक हिस्सा है, खाने का हिस्सा। हर दिन पेट की सफाई होना चाहिए। पाखड़ी छबिलदास शामिल सेवत है दिन रात। पाखड़ी भाई छबिलदास जी इस प्रकार सेवा में दिन रात खड़े रहते हैं। अमल जाई और गांव ने मीठी बातें करे विख्यात। अमल यानी कि काढ़ा, आज खा रहे ना सब लोग, कोरोना से बचने के लिए काढ़ा पी रहे। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे कि रामदेव जी ने निकाला है आयुर्वेदिक चाय। वैसे बहुत सारे प्राइवेट जो औषधि बनाने वाली कंपनियां हैं आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं, ग्रीन टी है वो भी इस तरह से मान सकते हैं। ये बना करके काढ़ा लाते हैं। मीठी बातें करें विख्यात, इस प्रकार धाम धनी प्रेम भरी बातें करते हैं। ऐसे सेवा करने वाले सुंदर साथ को उत्साह वर्धन करते हैं और सुख शांति प्रदान करते हैं। आए मुकुंदास हाजिर, चीरा बंधावे चोप दे चित। और मुकुंदास जी भी सेवा में पहुंच जाते हैं और चीरा यानी कि पाग, प्राणनाथ जी के सिर पर, शीश कमल पर पाग बंधाने की सेवा में सहयोग करते हैं। चौप देने के ध्यान पूर्वक विशेष रूप से पहनाते हैं। कान ढप्पी तीनों पर गोदावरी बांधत। और फिर कान ढप्पी, कान ढप्पी मैंने अभी भी बताया था, इस सामने से ऐसे जो है ना कान के तरफ से ऐसे जाता है। जो गादीपति लोग टोपी पहनते हैं ना, लेकिन वैसा क्या होता है उसमें रुई भरा होता है और गर्म कपड़े का बना होता है। तो ठंडी में अभी जैसे ये मैंने टोपी पहना है, यदि अलग अलग डिजाइन के टोपी आने लग गए ना, एक्चुअल में यही है कंडप्पी, लेकिन उस समय जो डिजाइन था वो ये कान को कवर, थोड़ा नीचे करके कान को कवर करता था वो।
गोदावरी बांधत, गोदावरी बेन कंडपी जो पहनाने की सेवा करती हैं। तुर्रा कलगी परन की राखत मुकुंदास, तुर्रा कलगी, ये सब सुंदर साथ जी। जैसे कोई दुल्हा का श्रृंगार होता है ना, तो दुल्हा को जो पाग पहनाते हैं, तो दुल्हा के पाग में सामने से कुछ सफेद सा पंख जैसा रहता है, तो तुर्रा क्या कलगी जो है सफेद पंख जैसा रहता है, और तुर्रा जो है वो भी यहाँ पर लटकने वाले का आभूषण है पाग के ऊपर सामने। राखत मुकुंदा जिसको रखते हैं, चीरा बंधावने वक्त हाजिर कर रहे हैं लटकत तुर्रा खास, तो चीरा बांधते समय हाजिर करते हैं तुर्रा और कलगी। तो ये विशेष प्रकार की शोभा होती है। बिना तुर्रा और कलगी के पाग की शोभा कैसे बनेगी सुंदर साथ जी। यहाँ पर जो दुल्हा का पाग होता है ना, दिखेगा सामने से पंख जैसा रहता है, लेकिन वो वास्तव में सफेद रंग का, जो जिसे हम प्राणनाथ जी के श्रृंगार में हम देखा है हमने, उस तरह से। सिर पाग बांधे चतुराई सो, इस समय सुंदर साथ ये जो चौपाई है सागर ग्रंथ में भी ये चौपाई है, जो कि मूल स्वरूप राज्य के लिए है कि धाम धनी मूल मिलावे में सुबह या परम धाम में सुबह सुबह इस तरह से पाग बांध देते हैं, सिंदूरिया रंग की पाग अपने हाथों से। जब प्राणनाथ जी का जब पाग बांधा जाता है, सुंदर साथ जी को परम धाम का याद आ जाता है कि परम धाम में भी इसी प्रकार राज्य महाराज अपने कोमल कोमल हाथों से अपनी पाग बांधते हैं। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले। राज्य महाराज अपने हाथ पेच है उसकी जो लपेट है ऐसे लपेटेंगे, फिर एक बार फिर ऐसे लपेटेंगे, इस तरह से भाव दिल में लेकर के कि सखिया मेरी तरफ देख रही है। सखियों को आकर्षित करने के लिए, सखियों को प्रेम का रस प्रदान करने के लिए जो भाव दिल में लेकर के, सुख क्यों कहूं विदे, सखियां जब देखती हैं तो उनको जो आनंद होता, वाह धाम धनी किस तरह से पाग बांध रहे हैं। मूल मिल परम धाम का प्रसंग, पांचवी भौम में ही पाग बांधते तो वहां पर या कहीं पर भी बांध सकते। तो पाग जब बांधते हैं राज्य, सुंदर स्वरूप, सुंदर पाग, सुंदर हाथों से कोमल उज्ज्वल अत्यंत गोरे हस्तकमल है, किशोर अवस्था का स्वरूप, सुंदर पाग बांधते हुए अद्भुत लीला दिखाई पड़ती, राज्य का अनंत सौंदर्य और आनंद प्राप्त होता है। मुकुंदास के शामिल आए, मुकुंदास पहुंचे तो मुकुंदास के साथ में इस सेवा में एक दूसरे मुकुंदास जी है, वो भी पहुंच जाते हैं। दो मुकुंदास हो गए। छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे आए सेवा करें, तो क्या कि जो क्योंकि पाग बहुत लंबी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है कि पकड़ना पड़ता है। बहुत लंबा पाग होता है ना, तो एक लपेट कर रहे हैं तो पीछे से पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है, जैसे जैसे उसको लपेटेंगे वैसे थोड़ा आगे खसकते जाओ। छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे आए सेवा करें, अगरदास ठाड़ा रहे ले हाथ में दर्पण। पाग बांधते समय अगरदास नाम के सुंदर साथ हाथ में दर्पण लेकर के सामने खड़े रहते हैं। सेवा करे समार की सेवित चित्तदिमन, इस प्रकार पाग पहनने की समारने की जो सेवा है उसमें अपना सहयोग करते हैं हृदय पूर्वक। तामे शामिल सीताराम और गुल मोहम्मद, तो सेवा में सीताराम जी और गुल मोहम्मद भी शामिल रहते हैं पाग बंधाने की सेवा में। बंसी भी सेवा में मन में धरे आनंद, बंसी भाई भी सेवा करते हैं, मन में आनंद पूर्वक सेवा करते हैं। नित्य लियावे दर्पण को, ये जो अगरदास नित्य प्रति दर्पण लाने की सेवा अगरदास जी की है। सिर पेंच बखत हाजिर करे ये सेवे दिल खास, इस प्रकार पाग में सिर पर जो पाग के पेंच बांधते समय दर्पण की सेवा विशेष रूप से करते हैं। ये सुंदर साथ केते दिन सेवा करी उद्धव दास तिलक, कई दिनों तक ये सेवा उद्धव दास और तिलक दास ने किया। पीछे ले छबिल दास ने करे प्रेम सोहक, इस प्रकार पश्चात छबिल दास जी ने भी ये सेवा किया, पाग बंधाने में सहयोग करने की सेवा, प्रेम पूर्वक धाम धनी की पाग बंधाने की सेवा करते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर हीरा जो तो पार, तो पाग के नीचे यहाँ पर चारों तरफ, पाग के थोड़ा नीचे समझो कि ½ इंच आधा इंच की चौड़ाई लेकर के चारों तरफ जो है झालर के समान चंद्रिका लटकता है, जिसमें कई प्रकार के नग जड़े होते हैं, जगमग जगमग प्रकाश करता है। हीरा जो तो पार, हीरे के प्रकाश उसमें जगमगा रहा है। लटके सिर पर, सिर पाग के नीचे यहाँ पर चारों तरफ लटकता है। चारों तरफों किरणा उठे लते तले मोती लटकत हार, इस प्रकार चारों तरफ उसके जगमग जगमग किरणें निकल रही है। सुंदर साथ की भावना इसमें प्रधान है। सुंदर साथ जी परम धाम के स्वरूप में देखना चाहते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी याद रखिए, ये 5वें दिन की लीला में जो प्राणनाथ जी के साथ में जो हुआ है, 6ठे दिन की लीला में अब थोड़ा सा वैसा नहीं हो।
अपने अपने गुरु को ऐसा लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से जगमग जगमग परम धाम जैसा कपड़ा पहना देते हैं, परम धाम जैसा पाग यहाँ के शरीरों के ऊपर लगा देते हैं। तन को नहीं देखना सुंदर साथ जी, अंदर बैठे स्वरूप को पहचानना है। तन की सेवा और ध्यान मूल स्वरूप का, यहाँ पर जो है उसकी सेवा करो सुंदर साथ की, लेकिन ध्यान जो है परम धाम की मूल स्वरूप का करना है। इसी शरीर को रंग बिरंगा कपड़ा पहना करके अपने आप को धन्य धन्य समझ लेना गलत फहमी है। चारों तरफों किरणा उठे, लटे तले मोती लटकत हार, इस प्रकार। और जो चंद्रिका है वहां पर बीच बीच में ऐसे मोतियों की लड़ियां, ऐसे दुल्हा का श्रृंगार होता है ना दुल्हा का पाग में, उस तरह से मोतियों की लड़ियां लटक रही हैं। बैठत चीरा बांध के, इस प्रकार पाग बंधाने के पश्चात में सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ऊका ले आया कलंगी, ऊका जो भाई है वो कलगी लेकर के आते हैं। है तो हाथों बनावी है सेवा इनकी, अपने हाथों से बनाते हैं फूलों की कलगी। फूलहार बनावत रामदास धर्मा, फूलहार बनाने की सेवा रामदास जी की और धर्माबाई की है। ढोला पहुंचावत हैं बोले ललिता राज खम्मा, तो फूलों के ढोला यानी कि टोकरी, फूलों की टोकरी जो है भर के फूलहार बना करके लेकर के आते हैं। और इसी समय ललिता सखी क्या बोलती है, राज खम्मा। खम्मा जो पहले भी आया था सुंदर साथ जी, ये तो सिंधी भाषा का शब्द एक प्रकार से। खम्मा का मतलब होता है राज्य सबका कल्याण करें, श्री राज श्यामा जी सदा सहाय, इस तरह से समझ सकते हैं। झोली मयाराम की सब फकीरी साज, और मयाराम की झोली का विशेष थैला था मयाराम जी सुंदर साथ का, जिसमें सारी फकीरी का सारा सामान, मतलब फकीरी वेशभूषा का सारा सामान रहता था उसमें। गोदड़ी पेबंद की और आवत है ना, तो गोदड़ी जो छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े से सिल करके बनाई जाती है, वो भी प्राणनाथ जी को वो ओढ़ाते हैं। इस तरह की जो फकीरी के सामान, वैरागियों का जो वस्त्र पहनने के कपड़े हैं, या जो वैरागियों के धारण करने के छोटे बर्तन या लकड़ी वगैरह हैं, वो सब यहाँ सब रहता है इनके पास मयाराम की झोली में। सुमरनी कपूर की ल्याय के देवे हाथ, और कपूर की बनी हुई सुमरनी, छोटा माला, राज श्यामा खाली बैठे समय। चितवनी का सब्स्टिट्यूट नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गप्पे उड़ा रहे हैं, मोबाइल बार बार उठा रहे हैं, उससे अच्छा भी हाथ में माला रहेगा तो राज्य का याद आता रहेगा कम से कम। ल्याय के देवे हाथ, वो भी प्राणनाथ जी के हाथ में देते हैं। प्राणनाथ जी का मतलब यहाँ पर महामती, देखिए लीला एक ही है, एक ही शरीर है, तीन लीला चल रही। जीव की लीला अलग है, प्राणनाथ जी की लीला अलग। चितवनी कौन कर रहा बोलेंगे, महामती जी या इंद्रावती जी। वाणी किसकी अवतरित हो रही है, प्राणनाथ जी की। इस तरह से कुछ शरीर की लीला है, कुछ आत्मा की लीला है, कुछ राज्य की लीला है। चिप्पी शैली मत का माला लियावे गोदरी साथ, इस प्रकार चिप्पी कहते हैं नारियल का जो खोल होता है ना, कवर, उसका बाहरी हिस्सा, उसका जो बर्तन बना देते हैं। शैली यानी कि बड़ी माला होती है, उत्का यानी कि छड़ी। माला लियावे गोदड़ी साथ, गोदड़ी के साथ साथ माला आदि भी मयाराम लेकर के आते हैं। सुई तागा कोकड़ी और केतिक सुए बड़े, ये मयाराम की झोली ही नहीं, ये जादू की झोली है समझो। इतने प्रकार के 25-50 प्रकार के सामान रखे हुए, उसमें सुई धागा और जो कच्चा रुई का जो सूत, तो कच्चा सूत बोलते हैं उसको, और केतिक सुए बड़े, छोटे बड़े हर प्रकार के सुई रखे रहते हैं। छोटा कपड़ा सिलना है तो बारीक सुई से, बड़ा कुछ सिलना है, गोदड़ी सिलना है तो बड़ा सुआ है उसके लिए। अजमा सौंठ पीपर मसाला गंधियान कहते, और मयाराम की झोली में अजमाइन, सौंठ, पीपर और सारे सुगंधित मसाले, सौंफ, मिश्री आदि सारे सामान रहते हैं। इसलिए काम पड़े मंगावत बुलाओ मयाराम, कोई भी जरूरत होती है तो मयाराम को बुलाओ। प्राणनाथ जी कहते हैं कि मयाराम होलसेल डीलर, सब प्रकार का सामान रखे हुए, झोली में से ले आए के हाजिर करे तमाम। इस प्रकार झोली लेकर के आते हैं, और आवश्यकता अनुसार जो भी वस्तु की आवश्यकता रहती है वो तुरंत हाजिर कर देते हैं। ये तो महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, तो महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं तो उस समय ये वस्त्र आभूषण पहनाने की सेवा अपने हाथों से करते हैं, क्योंकि छत्रसाल जी का कोई निश्चित सेवा नहीं रहता है। जब आते हैं उस समय जो सेवा हो रही होती है वो करते हैं। पहनावत वीटी बदले दई, अपने हाथ उतार, अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके प्राणनाथ जी के हाथ में पहना देते हैं। मैं काय का महाराज, असली यही है राज्य महाराज, मैं तो बस नाम का महाराज हूं, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अपने हाथ से अंगूठी निकाल देते हैं ना, ये मेरी शोभा नहीं है, ये अंगूठी प्राणनाथ जी के हाथ में होनी चाहिए। जो भी
राजसी अच्छे अच्छे हीरे माणिक मोती वाले अंगूठी होते थे प्राणनाथ जी को, अपने हाथ से निकाल करके पहनावत वीटी बदले दई, अपने हाथ उतार, अपने हाथों से उठा करके उनको हाथों में पहना देते हैं। इसी का प्रसंग बाद में आता है, जब एक बुढ़िया को अपनी अंगूठी दे देते हैं प्राणनाथ जी, तो बाद में पता चलता है कि अंगूठी तो महाराजा की, तुम्हारे पास कैसे आई? तब सारा पता चलता है कि प्राणनाथ जी नीचे से समाधिष्ट हुए थे, वहां पर एक बुढ़िया घुस गई थी और उसने अपने बेटी की शादी के नाम से अंगूठी मांग लिया था। इस तरह से पता चला था, आगे प्रसंग आएगा इसका। तब जाकर के छत्रसाल जी महाराज ने नीचे जाने का रास्ता बंद कर दिया था, तब खाने में जाने का रास्ता बंद कर दिया था, ताकि हर कोई घुस करके अपने शादी का और नौकरी का, बच्चे का, दुनियादारी का समस्या सुनाता ना रहे। सुन रहे भाई, अपने दिल से पुकारा, और बोलने की भी जरूरत नहीं है। धाम धनी की चाहना दिल में रखो, धाम धनी सब देख रहे हैं। भूखन श्री ब्याजी लियावत उमंग में दे चित्त। इस प्रकार सुंदर साथ जी बाईजूराज जी आभूषणों पहनाने के लिए साथ में लेकर के आती हैं, चित्त में उत्साह लेकर के। ये जो गोदावरी रुक्मणी संगावती, गोदावरी बहन और रुक्मणी बहन भी साथ में आती हैं। रकेबी रुपए की भर लियावत भूषण, इस प्रकार चांदी के थाल में सारे आभूषण भर करके बाईजूराज जी लाती है प्राणनाथ जी को पहनाने के लिए। हर प्रकार के आभूषण, मुखारविंद के आभूषण, गले के हार, हाथों के आभूषण, चरणों के आभूषण सब। रुमाल ढाप के लियावत महाराजा पहनावत मोमिन है, और रुमाल ढाप कर अपने सिर पर रुमाल रख करके सम्मान पूर्वक और शुद्धता पूर्वक लेकर आती हैं। और छत्रसाल जी अपने हाथों से, छत्रसाल सुंदर साथ जी पहनाते हैं अपने हाथों से। तो ये सुंदर साथ जी, फिर आगे प्रसंग कंटिन्यू रहेगा। समय पूरा हो चुका है, तो मैं यहाँ पर प्रसंग को यहीं रोकता हूँ। आगे की प्रसंग सेवा की चुपाइयां आगे हम अच्छी तरह से कल कंटिन्यू करेंगे। सुंदर साथ जी 8 प्रहर की लीला है। पहले प्रहर में ज्यादातर सेवा का वर्णन आया है, दूसरे प्रहर में वाणी चर्चा का भी वर्णन आएगा, चितवनी का भी वर्णन आएगा। इस प्रकार से ज्ञान, चितवनी, 25 पक्ष सबका मिश्रण अष्टप्रहर सेवा में मिलने देखने को मिलेगा। सेवा भी मिलेगा, वाणी चर्चा भी मिलेगा और चितवनी भी मिलेगा। इसलिए अष्टप्रहर की सेवा सुंदर साथ जी समझो कि हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन हम सुन रहे हैं, अष्टप्रहर की सेवा को कोई भी सुंदर साथ बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आइए सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। रकेबी रुपए की, रकेबी रुपए की, हर लियावत भूखन, हर ल्यावत भूखन, रुमाल ढाप के रुमाल ढाप के ल्यावत, महाराजा पहनावत मोमीन, महाराज पहनावत मोमीन, महाराजा पहनावत मोमीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार सुंदर साथ जी अष्टप्रहर की सेवा आज प्रसंग शुरू हो गया है। पहले प्रहर में सुंदर साथ की सेवा के विषय में सुना, कैसे सुंदर शैया बिछाते हैं, आते जाते समय पावड़ा बिछाते हैं, कैसे उनको अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं, और हर छोटे छोटे सुविधा का और तकलीफ का ध्यान रखते हैं। सुंदर साथ जी इस सेवा की भावना, प्रेम की भावना सुंदर साथ जी कल्पनीय दुनिया वालों के लिए एक ख्याल है, उनके लिए कभी भी संभव नहीं है। जो सुंदर साथ को धामधनी की पहचान है, उन्हीं के द्वारा केवल ऐसा संभव होता है। तो सुंदर साथ जी आज के विषय में किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी अपने मोबाइल से रेस हैंड करके पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी कोई बात नहीं, अभी इसको बाद में भी जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप में पर्सनल मैसेज में फोन के द्वारा जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। और आइए सुंदर साथ जी, समय भी काफी हो चुका है, तो मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी को निवेदन करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम संचालन करेंगे। प्रश्न का भी जिज्ञासा लग रहा है उनका। प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो सेवा पन्ना जी में सेवा का प्रसंग चल रहा है महाराज जी, जी जी
ये 1740 से शुरू हुआ है 1751 तक, या तो इसका पर्टिकुलर टाइम है कि नहीं? ये एक्चुअल में सेवा तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जब चित्रकूट से वापस आ गए 1745 में, चित्रकूट से वापस आ गए तो 1745 से लेकर के 51 के बीच का वर्णन है। तो इसमें क्या, जब एक स्थिरता हो गया और वहां पर दिनचर्या भी निश्चित स्थिर हो गई, शेड्यूल दिनचर्या उठना सोना एक क्रम जो है निश्चित हो गया, तो ये प्रसंग जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं 1745 से 51 की तरफ, उतना ज्यादा सेवा की भावना, प्रेम, चितवनी, वाणी चर्चा, ये सब चीजें बढ़ती जाती है। उत्तरत आत्म जागृति का जो स्तर बढ़ता जाता है, सेवा की भावना बढ़ती जाती है, ज्ञान और चितवनी का स्तर भी बढ़ता जाता है। लेकिन सेवा की भावना तो शुरू से ही थी, बाद में थोड़ा विकास होता गया। ठीक है। सुंदर साथ जी, आइए युवा परिषद के, नेपाल युवा परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम रूपरेखा का संचालन करेंगे। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, बीतक साहिब का उत्तरार्ध करीब करीब हम सेवा पूजा में, अष्ट प्रहर की सेवा पूजा में प्रवेश कर चुके हैं सुंदर साथ जी। और अष्ट प्रहर का सेवा पूजा जो हर मास बीतक साहिब का चर्चा हर मंदिर में होता है, लगभग इसका वर्णन कम ही स्थान में सुनने को मिलता है सुंदर साथ जी, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस शिविर में एक एक चौपाई करके हम अष्ट प्रहर का सेवा का वर्णन सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे सुंदर साथ जी। और निजानंद संप्रदाय ब्रह्म ज्ञान, देखिए सुंदर साथ जी, आज से 350-400 साल पहले से ही कुछ भी भेदभाव नहीं है। आज जो भेदभाव हटाने का बात चल रहा है विश्व में, ऊंच नीच, धनी गरीब, मोटा पातला, क्षेत्रवाद, लिंगवाद, ये उसी समय से निजानंद संप्रदाय ने 0 लेवल में ला दिए थे सुंदर साथ जी। हम जब सदगुरु महाराज के समय से ही, अब देखिए पन्ना जी तक, जहां मुसलमान सुंदर साथ भी श्री जी साहेब जी साक्षात धामधनी को सेवा कर रहे हैं, वहीं पर हर क्षेत्र के सुंदर साथ जो श्री जी के पास चले थे रास्ता से, और बाद में भी पन्ना जी पहुंचते पहुंचते कितने सुंदर साथ आ जाते हैं, कुछ भी भेदभाव नहीं है सुंदर साथ जी। वहां पर साक्षात आत्मदृष्टि है, आत्मदृष्टि से सेवा हो रहा है सुंदर साथ जी। इसलिए इस सेवा पूजा को जो वर्णन हो रहा है, हम भी आत्मदृष्टि से ही सुने और मनन करें और चिंतन करें, ताकि हमारे दिल में ये समा जाए। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सुंदर साथ जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है सेवा पूजा का, बीतक साहिब के प्रसंग में, बीतक साहिब में और आगे के प्रसंग में आया सुंदर साथ जी। बीतक साहिब मूल मिलावे से लेकर मूल मिलावे तक का है, ये हिस्ट्री नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर का भी बात है, चौपाई से हमें सुनने को मिला, सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। भविष्य का भी बात, छठे दिन की लीला और क़यामत में जो अंतिम दिन में जो होने वाली लीला है, उसका भी वर्णन है। तो ये अपनी बीतक, ये हम सब सुंदर साथ की बीतक है सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, एक भाव हम श्रवण करेंगे